क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया हजारों दियों की रोशनी में नहा रही हो, तब आपके मन के भीतर इतना गहरा अंधेरा क्यों होता है? जब हर तरफ पटाखों और मिठाइयों का उत्सव मन रहा हो, तब आपकी आत्मा में यह खामोश चिंता का शोर क्यों गूंजता है? आप मुस्कुराते हैं पर भीतर से रोते हैं, आप जश्न मनाते हैं पर भीतर से जलते हैं। अगर हाँ, तो आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। आप सोच रहे होंगे, बुद्ध और दिवाली? लेकिन रुकिए, आज आप जानेंगे कि इस एक वाक्य में आपके जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा, हर अंधकार का समाधान छिपा है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आपके भीतर की दिवाली का निमंत्रण है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक संघ है, एक परिवार है, जहां हम सब मिलकर बुद्ध की रोशनी में अपने जीवन के अंधेरों को मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर आप पहली बार इस ज्योति से जुड़ रहे हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनकर स्वयं को इस ज्ञान धारा से हमेशा के लिए जोड़ लें। चलिए उस एक वाक्य पर वापस लौटते हैं, चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। यह वाक्य जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। इसे समझने के लिए हमें इन दो हिस्सों को अलग अलग समझना होगा। पहला हिस्सा है चिंता छोड़ो। चिंता यह एक शब्द नहीं, यह एक परछाई है जो हर पल हमारे साथ चलती है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, रिश्तों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, धन की चिंता, अनगिनत चिंताएं। बुद्ध ने चिंता को एक ऐसे चोर की तरह देखा जो आपके वर्तमान का सबसे कीमती खजाना चुरा लेता है, और वह खजाना है यह पल, अभी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने मन में, या अगर आप सहज हों तो कमेंट में दीजिएगा। वो कौन सी एक चिंता है जिसने आपको पिछले कई महीनों या सालों से जकड़ रखा है? वो कौन सा बोझ है जिसे आप हर सुबह उठते ही अपने कंधों पर लाद लेते हैं और रात को सोते समय भी उसे उतार नहीं पाते? सोचिए, उस चिंता ने आपसे क्या क्या छीना है। आपकी नींद, आपकी मुस्कान, आपका सुकून, आपके रिश्तों की मिठास। बुद्ध एक कहानी सुनाते थे। एक व्यक्ति एक बहुत भारी पत्थर अपने सिर पर रखकर मीलों तक यात्रा कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसके पैर कांप रहे थे। बुद्ध ने उसे रोककर पूछा, हे भद्र पुरुष, तुमने यह भारी पत्थर क्यों उठा रखा है? उस व्यक्ति ने कहा, यह तो मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है, इसे तो मुझे ढोना ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, इसे नीचे रख दूं? लेकिन यह तो मेरा है। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम नहीं हो, तुमने इसे उठाया हुआ है, तुम इसे नीचे रखने के लिए स्वतंत्र हो। वह व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उस पत्थर को जमीन पर रख दिया, और जैसे ही पत्थर नीचे रखा, उसे एक अद्भुत हल्केपन का एहसास हुआ। उसकी कमर सीधी हो गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे लगा जैसे वह उड़ सकता है। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका वो पत्थर कौन सा है? क्या वो लोग क्या कहेंगे का पत्थर है, या अगर मैं असफल हो गया तो का पत्थर है, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया का पत्थर है? बुद्ध कहते हैं, उसे नीचे रख दो, बस एक पल के लिए उसे नीचे रख दो। चिंता भविष्य में रहती है या अतीत में, वह कभी भी वर्तमान में नहीं होती। और आप कहां रहते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, क्या उस एक पल में कोई चिंता होती है? नहीं, चिंता विचारों का एक तूफान है, और आप उस तूफान के बीच में खड़े शांत आकाश की तरह हैं। आपको बस उस तूफान से अपनी पहचान हटा लेनी है। उसे देखो, जानो, पर उसके साथ बहो मत। यही है चिंता छोड़ो का असली अर्थ। अब आते हैं दूसरे और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, दिवाली मनाओ। जब हम दिवाली का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में दिए, रोशनी, मिठाई, नए कपड़े, उत्सव का ख्याल आता है। लेकिन क्या बुद्ध का मतलब इसी दिवाली से था? नहीं, बुद्ध की दिवाली बाहरी नहीं, भीतरी थी। बुद्ध के लिए दिवाली का अर्थ था अपने भीतर के दिए को जलाना। कौन सा दिया? प्रज्ञा का दिया, जागरूकता का दिया, विवेक का दिया। और इस दिए को जलाने के लिए तेल लगता है ध्यान का, करुणा का और मैत्री का। हमारे मन के भीतर घना अंधकार है। किस चीज का अंधकार? अज्ञान का अंधकार। यह अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। मोह का अंधकार, जो हमें नश्वर चीजों से चिपके रहने पर मजबूर करता है। द्वेष का अंधकार, जो हमारे दिलों में नफरत और कड़वाहट की आग जलाता है। डर का अंधकार, जो हमें कभी भी पूरी तरह से जीने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, दिवाली मनाने का अर्थ है जागरूकता के दिए से इस अज्ञान के
अंधकार को मिटाना। जब आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखना सीखते हैं तो आप एक दिया जलाते हैं। जब आप क्रोध आने पर प्रतिक्रिया करने की बजाय बस यह जानते हैं कि क्रोध उठा है तो आप एक और दिया जलाते हैं। जब आप किसी के लिए मन में सच्ची करुणा महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर हजारों दिए एक साथ जला देते हैं। मैं आपसे एक और व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूं। आपके जीवन का वो कौन सा कोना है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है? क्या वो किसी रिश्ते का दुख है जिसे आप भुला नहीं पा रहे? क्या वो भविष्य की असुरक्षा है जो आपको खाए जा रही है? या क्या वो खुद के प्रतिहीन भावना का अंधेरा है? उस अंधेरे को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अंधेरा है, तब तक आप रोशनी की तलाश कैसे करेंगे? आज इस कमेंट सेक्शन को अपनी डायरी समझिए और उस अंधेरे का नाम लिखिए। उसे लिखने मात्र से ही आप उसे मिटाने की दिशा में पहला कदम उठा लेंगे। अब दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। आप एक तूफानी रात में तेज हवाओं के बीच एक दिया जलाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, जब तक हवा शांत नहीं होगी दिया नहीं जलेगा। ठीक वैसे ही जब तक आपके मन में चिंता का तूफान चल रहा है तब तक आप जागरूकता का, शांति का, आनंद का दिया नहीं जला सकते। चिंता को छोड़ना, मन को शांत करना पहली शर्त है भीतरी दिवाली मनाने की। इसीलिए बुद्ध ने सांस पर ध्यान देने की विधि सिखाई, आनापानसति। अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग होना। सांस ही वह लंगर है जो आपको विचारों के तूफान से निकालकर वर्तमान के शांत किनारे पर ले आती है। जब आप चिंता में डूबे हों, बस रुक जाइए, 10 गहरी सांसें लीजिए। हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं, और हर जाती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप अपनी सारी चिंता, सारा तनाव, सारा अंधकार बाहर छोड़ रहे हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके हाथ में वो माचिस है जिससे आप कभी भी कहीं भी अपने भीतर का दिया जला सकते हैं। यह जीवन एक उत्सव है, लेकिन हम इसे एक सजा की तरह जीते हैं। हर पल एक उपहार है, लेकिन हम अतीत और भविष्य के कबाड़ में उसे खो देते हैं। सच्ची दिवाली किसी एक दिन का त्योहार नहीं है, यह हर दिन हर पल जीने की कला है। जब आप सुबह उठें और अपनी पहली सांस के प्रति सजग हों, यह दिवाली है। जब आप भोजन करते हुए हर निवाले के स्वाद को पूरी तरह महसूस करें, यह दिवाली है। जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें और आपके हृदय में जो आनंद की अनुभूति हो, वही असली दिवाली है। यह यात्रा आसान नहीं है। मन बार बार आपको चिंता के अंधेरे में खींचेगा, लेकिन आपको बार बार जागरूकता के दिए को जलाना होगा। यह एक अभ्यास है, एक साधना है, और इस साधना में आप अकेले नहीं हैं। हम सब जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, एक साथ इस यात्रा पर हैं। यह चैनल, यह हमारा संघ है, भावनात्मक और कर्म से जुड़ा हुआ। इस ज्ञान के दिए को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। बुद्ध की शिक्षा करुणा पर आधारित है, और करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को दूर करने का भाव। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप इस प्रकाश की एक किरण को और फैलाते हैं, जिससे यह उन लोगों तक पहुंच सके जो शायद इस समय घोर निराशा में है। यह आपका पुण्य कर्म है। जब आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आप सचमुच किसी और के जीवन के अंधकार में एक दिया जलाने का कर्म करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी को चिंता के गर्त से बाहर निकाल लाए। और जब आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप यह संकल्प लेते हैं कि आप इस ज्ञान की ज्योति को अपने भीतर हमेशा जलाए रखेंगे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस सत्य के प्रति अपनी स्वीकृति देने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका हर नमो बुद्धाय इस संघ को और शक्तिशाली बनाएगा। यह एक सामूहिक प्रार्थना की तरह है, और जो लोग इस धम्म के प्रचार प्रसार में इस ज्ञान की ज्योति को और प्रज्वलित करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो इस पुण्य कार्य में सीधी भागीदारी निभाना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स। और चैनल की सदस्यता का मार्ग भी खुला है। यह कोई मांग नहीं, यह आपके कर्म का एक हिस्सा बनने का अवसर है। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान को और लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। यह आपका कर्म है जो लौटकर आपके ही जीवन को प्रकाशित करेगा। तो मेरे मित्र, आज से यह संकल्प लें, जब भी चिंता का अंधकार आपको घेरे, याद करें बुद्ध के इस संदेश को। अपनी सांसों पर लौट आएं, उस भारी पत्थर को नीचे रख दें जिसे आप ढो रहे हैं, और अपने भीतर जागरूकता, प्रेम और करुणा का एक छोटा सा दिया जलाएं। क्योंकि सच्ची दिवाली बाहर के शोर में नहीं, भीतर की शांति में है। सच्ची दिवाली नए कपड़ों में नहीं, नए विचारों में है। सच्ची दिवाली मिठाइयों में नहीं,
रिश्तों की मिठास और सबके प्रति मैत्री भाव में है, तो चिंता छोड़ो और हर पल को दिवाली बनाओ, हर सांस को एक उत्सव बनाओ। चलिए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कमलपुर गांव। दिवाली के स्वागत में ऐसे सज रहा था जैसे कोई दुल्हन अपने पिया के आगमन की तैयारी कर रही हो। हर घर की मुंडेर पर मिट्टी के दियों की कतारें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। बच्चों की खिलखिलाहटें रंगोली के रंगों में घुलकर हवा में तैर रही थीं और पकवानों की मीठी सुगंध हर किसी के मन में उत्सव का उल्लास भर रही थी। लेकिन इस सारे उल्लास और प्रकाश के बीच गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार आनंद की कार्यशाला में एक घना बोझिल अंधेरा पसरा हुआ था। बाहर हजारों दिए जलने को तैयार थे, पर आनंद के मन का दिया बुझा हुआ था। उसकी कार्यशाला में देवी लक्ष्मी और गणेश की अदबनी मूर्तियां खड़ी थीं, मानो अपने सृष्टा से पूछ रही हो कि जिसने उन्हें रूप दिया वह स्वयं इतना निरूप क्यों हो गया है। आनंद के हाथ, जो कभी पत्थर में भी प्राण फूंक देते थे, आज कांप रहे थे। छेनी और हथौड़ी धूल खा रही थी। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, सेठ धर्मपाल का, जिसकी मोटी बही के पन्नों में आनंद के पिता का लिया हुआ कर्ज एक राक्षस की तरह हर दिन बद्धा होता जा रहा था। दिवाली का त्योहार आनंद के लिए उत्सव नहीं बल्कि एक अंतिम चेतावनी बनकर आया था। सेठ ने साफ कह दिया था, आनंद, अगर इस दिवाली तक सारी मूर्तियों का काम पूरा करके कर्ज का एक बड़ा हिस्सा नहीं चुकाया तो यह कार्यशाला और तुम्हारे पुरखों का यह घर दोनों पर मेरा ताला लग जाएगा। यह सिर्फ कर्ज की चिंता नहीं थी, यह अपने पिता को दिए उस वचन को न निभा पाने की चिंता थी कि वह उनकी कला को और भी आगे ले जाएगा। यह अपनी बीमार मां की दवाइयों की चिंता थी। यह अपनी बेटी की आंखों में पल रहे सपनों की चिंता थी, जो हर दिवाली नए कपड़े और खिलौनों की आस लगाती थी। चिंताओं का एक ऐसा मकद्दर जाल था जिसमें आनंद एक बेबस कीड़े की तरह फंस गया था। जितना वह इससे निकलने की कोशिश करता उतना ही और उलझता जाता। उसका मन एक ऐसे तूफानी समंदर की तरह हो गया था जहां विचारों की लहरें उसे हर पल डुबो रही थीं। वह मूर्तियां कैसे गढ़ता जब उसका अपना ही मन खंड खंड हो चुका था। उस शाम जब गांव में पहला दिया जला, आनंद अपनी कार्यशाला का अंधेरा और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह एक हारे हुए योद्धा की तरह उठा और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिशा के गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। पटाखों का शोर उसे अपने भीतर के कोलाहल का ही एक बाहरी रूप लग रहा था। वह भाग रहा था अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी चिंताओं से और शायद खुद से भी। चलता चलता वह गांव की सीमा से बहुत दूर निकल आया, जहां शोर शांत हो चुका था और केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। उसके पैर उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर ले आए, जहां पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे एक छोटा सा विहार था। उसने इसके बारे में सुना था पर कभी यहां आया नहीं था। विहार से एक धीमी शांत रोशनी आ रही थी, जैसे कोई टिमटिमाता तारा जमीन पर उतर आया हो। बिना कुछ सोचे समझे उसके कदम उस रोशनी की ओर बढ़ा गए। विहार के अहाते में एक वृद्ध भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अद्भुत सौम्यता थी। उनके केश और दाढ़ी चांदनी की तरह श्वेत थे और उनके गेरुए वस्त्र हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। आनंद को देखकर भी उनके चेहरे का भाव नहीं बदला। आनंद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हिचकिचाता हुआ। फिर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वह उस भिक्षु के चरणों के पास जमीन पर बैठकर फफक फफक कर रो पड़ा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, जैसे सालों से भीतर जमा हुआ दर्द का बांध टूट गया हो। वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई दया, बस एक गहरी और अथाह शांति थी। उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, कोई सांत्वना का शब्द नहीं कहा। वह बस आनंद को रोने देते रहे। जब आनंद का रुदन कुछ थमा और बस सिसकियां रह गईं, तब भिक्षु ने अपनी शांत और गहरी आवाज में पूछा, इस पात्र में इतना जल कहां से भर लिया था पुत्र? आनंद ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसने कहा, भंते, यह जल नहीं, विष है, चिंताओं का विष, जो मुझे तिल तिल कर मार रहा है। मेरा मन शांत नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। बाहर उत्सव है और मेरे भीतर श्मशान। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भिक्षु, जिनका नाम भंते विमल था, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम भागकर यहां तक तो आ गए, पर क्या अपनी चिंताओं को उस गांव में छोड़े आए? नहीं, वे तो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ ही चली आईं, क्योंकि वे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। तुम जिस तूफान से भाग रहे हो वह समुद्र में नहीं, तुम्हारे मन की एक छोटी सी प्याली में उठा है। तो मैं इस तूफान को शांत कैसे करूं भंते? आनंद ने बेबसी से पूछा। भंते विमल उठे और विहार
के कोने में रखी एक जादू उठाकर आनंद को दे दी। उन्होंने कहा, यह पूरा अहाता सूखे पत्तों से भरा है, सुबह होने से पहले इसे साफ कर दो। आनंद हैरान रह गया। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मांगने आया था और यह भिक्षु उसे जादू लगाने को कह रहे थे। उसने सोचा, यह कैसा मजाक है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह तर्क नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप जादू उठा ली और अहाते के एक कोने से पत्ते साफ करने लगा। शुरू में उसका मन बिल्कुल काम में नहीं लगा। हर बार जब वह जादू चलाता, उसके दिमाग में सेठ धर्मपाल का चेहरा कौंध जाता। उसे अपनी माँ का बीमार चेहरा याद आता, अपनी बेटी की सूनी आंखें याद आती। उसका हाथ जादू चला रहा था और मन चिंताओं के ढेर में गोते लगा रहा था। वह पत्तों के साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोस रहा था। वह सोच रहा था, मैं यहाँ पत्ते साफ कर रहा और वहां मेरा घर, मेरी कला, सब कुछ दांव पर लगा है। यह सब व्यर्थ है। उसका मन बार बार उसे कह रहा था, उठो आनंद, वापस जाओ, कुछ करो, सेठ के पैरों में गिर जाओ, किसी से उधार मांगो, यहां जादू लगाने से कुछ नहीं होगा। घंटे बीत गए, चांद सिर पर आ गया। आनंद गुस्से और निराशा में और तेजी से जादू चलाने लगा और फिर न जाने कैसे कुछ अद्भुत घटा। जादू चलाने की एक लय बन गई। सर्रर सर्रर की आवाज, पत्तों का एक साथ इकट्ठा होना और जमीन का साफ होते जाना। इस प्रक्रिया में उसका ध्यान बाहर की दुनिया से कटने लगा। अब वह सेठ के बारे में नहीं सोच रहा था, न कर्ज के बारे में। उसका पूरा ध्यान बस उस जादू पर, उन पत्तों पर और उस सर्रर की आवाज पर टिक गया। पहली बार घंटों बाद उसके मन में विचारों का कोलाहल शांत हुआ। एक मौन, एक ठहराव आया। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह कौन है और यहाँ क्यों है। बस वह था, जादू थी और पत्ते थे। जब उसने आखिरी पत्ता भी उठाकर कूड़े के ढेर में डाला तो पूरा अहाता चांद की रोशनी में चमक रहा था। आनंद के शरीर से पसीना बह रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक हल्कापन था जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वह थककर एक सीढ़ी पर बैठ गया। भंते विमल उसके पास आए और एक मिट्टी के प्याले में पानी दिया। आनंद ने एक ही सांस में पानी पी लिया। भंते विमल ने पूछा, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारा मन कैसा था? आनंद ने कहा, एक तूफानी समंदर जैसा भंते। और अब कैसा है? आनंद ने एक क्षण सोचा और कहा, शांत, एक झील की तरह थमा हुआ। भंते विमल मुस्कुराए, तुमने ऐसा क्या किया जिससे यह तूफान शांत हो गया? क्या तुमने अपनी चिंताएं सुलझा लीं? क्या सेठ ने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया? नहीं भंते, आनंद ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो बस पत्ते साफ किए। भंते विमल ने कहा, यही तो बुद्ध की शिक्षा का सार है पुत्र। तुम्हारा मन एक झील की तरह है जिसमें चिंता और भय के कंकड़ लगातार फेंके जा रहे हैं, जिससे लहरें उठती रहती हैं। तुम उन लहरों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे और बढ़ रही थीं। मैंने तुम्हें बस एक काम दिया, जादू लगाने का। जब तुम्हारा ध्यान उन कंकड़ों से हटकर, उन लहरों से हटकर बस जादू चलाने की एक क्रिया पर केंद्रित हो गया, तो मन रूपी झील में नए कंकड़ गिरने बंद हो गए। और जब नए कंकड़ नहीं गिरे तो पुरानी लहरें अपने आप शांत हो गई। मन का स्वभाव ही है शांत हो जाना, बस हम उसे लगातार छेदते रहते हैं। आनंद को जैसे पहली बार कोई रहस्य समझ आया हो। उसने कहा, तो चिंता को छोड़ने का अर्थ उससे लड़ना नहीं, बल्कि अपना ध्यान वर्तमान के काम पर ले आना है। बिल्कुल, भंते ने कहा, चिंता या तो बीते हुए कल में होती है जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं, या आने वाले कल में होती है जो अभी आया ही नहीं। दोनों ही भ्रम है। सत्य केवल यह क्षण है, यह वर्तमान, तुम्हारी सांस जो अभी भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जैसे जब कमरे में प्रकाश हो तो अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं होती। यह ज्ञान आनंद के हृदय में उतर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मन पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ कर रहा है। यह ज्ञान एक दिए की तरह था और आनंद जानता था कि यह दिया सिर्फ उसके लिए नहीं है। दुनिया में उस जैसे करोड़ों लोग हैं जो चिंता के अंधेरे में जी रहे हैं। और यहीं पर मैं आपसे जो इस कहानी को सुन रहे हैं कुछ कहना चाहता हूं। यह ज्ञान की रोशनी जो आनंद को मिल रही है, यह आप तक भी पहुंच रही है। अगर आपको आनंद की पीढ़ा में अपनी पीढ़ा की झलक दिखाई दी, अगर आपको भंते विमल के शब्दों में अपने लिए कोई समाधान नजर आया, तो इस ज्ञान के दिए को और रोशन करने में भागीदार बने। जब आप इस प्रयास को अपना समर्थन देते हैं, डिसलाइक करते हैं
तो आप इस रोशनी को और शक्ति देते हैं। यह ब्रह्मांड को एक संकेत है कि आप इस तरह के ज्ञान का सम्मान करते हैं, और जब आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं जो शायद इसी तरह की चिंता और अंधेरे से गुजर रहा हो, तो आप केवल एक लिंक नहीं भेजते, आप उसके लिए उम्मीद की एक किरण भेजते हैं। यह बुद्ध के सबसे बड़े उपदेश करुणा का एक छोटा सा कर्म है, और यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की यह अविरल धारा आप तक हमेशा पहुंचती रहे, तो इस परिवार से, इस संघ से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। आनंद ने भंते विमल के चरण पकड़ दिए लिए। भंते, मुझे मार्ग दिखाएं। मैंने मन को शांत करना तो सीखा, पर अब मैं अपनी समस्याओं का सामना कैसे करूं? कर्म तो मुझे करना ही होगा। भंते विमल ने उसे उठाया और विहार के भीतर ले गए। एक छोटे से आले में मिट्टी का एक दिया टिमटिमा रहा था। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा दूसरा पाठ, बैठो और बस इस दिए को देखो, कुछ और मत सोचो, बस इसे देखो। आनंद उस दिए के सामने बैठ गया। शुरू में उसे यह भी बड्ढा, उबाऊ और व्यर्थ लगा, लेकिन भंते के आदेश का पालन करते हुए वह दिए की लौ को एक तक देखने लगा। उसने देखा कि लौ कभी स्थिर नहीं थी, वह हर पल नाच रही थी, अपना रूप बदल रही थी। कभी वह ऊंची उठती, कभी नीची हो जाती, कभी वह नीली दिखती, कभी पीली, कभी नारंगी। उसने देखा कि कैसे मोम धीरे धीरे पिघलकर बूंद बूंद टपक रहा था। उसने देखा कि कैसे बत्ती धीरे धीरे जलकर राख बन रही थी। वह घंटों तक बस देखता रहा। देखते देखते उसे एक और गहरा सत्य समझ आया। यह दिए की लौ जीवन की तरह ही थी, अनित्य यानी परिवर्तनशील, इम्परमानेंट। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे यह लौ हर पल बदल रही है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी हर पल बदल रही हैं। दुख स्थायी नहीं है, चिंता स्थायी नहीं है, यहां तक कि सुख भी स्थायी नहीं है। हम मूर्ख हैं जो किसी एक चीज को पकड़ दाच कर बैठ जाते हैं। सेठ का कर्ज, यह भी स्थायी नहीं है। एक दिन यह भी नहीं रहेगा, या तो वह चुक जाएगा या मैं नहीं रहूंगा। तो फिर मैं इसे पकड़ डिच कर अपने वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहा हूं? उसे यह भी समझ आया कि यह दिया अंधेरे से लड्डी एच नहीं रहा है, वह बस अपना प्रकाश दे रहा है, वह बस अपना स्वभाव निभा रहा है, जलने का, रोशनी देने का। और उसके होने मात्र से ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसे भी अंधेरे से, अपनी चिंताओं से लड़ना नहीं है, उसे बस अपना स्वभाव निभाना है। और उसका स्वभाव क्या है? एक मूर्तिकार का। उसका कर्म है मूर्तियां गढ़ना। उसे बस अपना कर्म करना है, पूरी जागरूकता और पूरे ध्यान के साथ, ठीक वैसे ही जैसे उसने झाड़ू लगाई थी। परिणाम क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। उसका काम है बस अपना दिया जलाना। जब सुबह की पहली किरण ने विहार के दरवाजे पर दस्तक दी, तो आनंद की आंखों में एक नई चमक थी। वह अब हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने भीतर की रोशनी का पता चल गया था। वह उठा और भंते विमल को प्रणाम किया। भंते ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शांत मुस्कान से उसे विदा किया। आनंद जब वापस अपनी कार्यशाला की ओर चला, तो गांव वहीं था, लोग वहीं थे, उसकी समस्याएं भी वहीं थीं। सेठ धर्मपाल का कर्ज हवा में गायब नहीं हो गया था, लेकिन कुछ था जो बदल गया था। आनंद खुद बदल गया था। अब वह समस्याओं को बोझ की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह देख रहा था। उसके भीतर की दिवाली मन चुकी थी, अब उसे बस बाहर दिए जलाने थे। उसने अपनी कार्यशाला में प्रवेश किया। उसी जगह जहां कल रात घुटन भरा अंधेरा था, आज सुबह की किरणें धूल के कणों में नाच रही थीं, और उसे वह जगह एक मंदिर की तरह पवित्र लग रही थी। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई। बरसों बाद आज जब उसने उन्हें छुआ, तो उसके हाथ कांपे नहीं। उसने पत्थर को नहीं, बल्कि अपने कर्म को प्रणाम किया। उसने अधबनी लक्ष्मी की मूर्ति को देखा और मुस्कुराया। उसने मूर्ति से कहा, देवी, अब तक मैं तुम्हें बना रहा था, पर आज रात तुमने मुझे बनाया है। और फिर उसने काम शुरू किया। हथौड़ी की पहली चोट, टक, यह आवाज अब उसे चिंता का शोर नहीं, बल्कि सृजन का संगीत लग रही थी। उसका पूरा ध्यान बस अपनी छेनी की नोक पर था, उस पत्थर पर था जिसे उसे तराशना था। उसका मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से खाली था। वह बस वहां था, उस पल में, अपने कर्म के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। वह मूर्ति नहीं गढ़ रहा था, वह ध्यान कर रहा था। उसकी कार्यशाला एक तपोवन बन चुकी थी, और वह एक साधक था। वडढोसियों ने जब आनंद की कार्यशाला से हथौड़ी की आवाज सुनी, तो वे हैरान रह गए। जो आदमी हफ्तों से बुझा बुझा सा था, उसके भीतर अचानक इतनी ऊर्जा कहां से आ गई? उसकी बेटी दौड़ कर आई और दरवाजे की झिड़ी से झांका। उसने देखा कि उसके पिता काम कर रहे थे, और उनके चेहरे पर गुस्सा या तनाव नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी।
वह गा भी रहे थे बुद्ध का कोई भजन, जो भंते विमल के विहार से हवा में घुलकर आया था। समय बीतता गया। आनंद न दिन देख रहा था न रात। वह बस अपने काम में डूबा हुआ था। जब भूख लगती तो सूखी रोटी खा लेता, प्यास लगती तो पानी पी लेता, पर उसका ध्यान एक पल के लिए भी अपने कर्म से नहीं हटता था। जैसे जैसे मूर्तियां आकार ले रही थीं, वैसे वैसे आनंद का आत्मविश्वास भी लौट रहा था। अब वह कर्ज चुकाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वह अपनी कला के आनंद के लिए काम कर रहा था। वह उस सृजन के उत्सव को जी रहा था। दिवाली की शाम आने वाली थी। आनंद ने लगभग सारी मूर्तियां पूरी कर ली थीं और वे इतनी जीवंत और इतनी सुंदर बनी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर में सचमुच प्राण आ गए हों। हर मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी करुणा और शांति का भाव था, ठीक वैसा ही जैसा उसने भंते विमल की आंखों में देखा था। तभी उसकी कार्यशाला के दरवाजे पर सेठ धर्मपाल अपने 2 लठैतों के साथ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही क्रूरता और लालच था। उसने गरज कर कहा, क्यों रे आनंद, आज आखिरी दिन है, पैसा तैयार है या तेरी इस कार्यशाला पर ताला लगा दूं? आनंद ने शांति से अपनी छेनी नीचे रखी। उसके चेहरे पर न कोई डर था न कोई घबराहट। उसने सेठ की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा। उसने सेठ की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, आपका ताला आपकी संपत्ति है, आप जहां चाहें लगा सकते हैं, पर मेरा कर्म मेरी संपत्ति है, उसे मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। धन तो नहीं है, पर मैंने जो कमाया है वह भीतर है। आइए मेरी दिवाली देखिए। यह जवाब सेठ धर्मपाल की अपेक्षा से बिल्कुल परे था। उसने सोचा था आनंद गिद्ध गिद्धाएगा, पैरों में गिरेगा और मोहलत मांगेगा, पर यह शांत स्वीकृति, यह निमंत्रण, सेठ का अहंकार तिलमिला गया। उसे लगा आनंद उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी मोटी आवाज में कहा, तेरी दिवाली? अरे कंगले, तेरे घर में तो अंधेरा है, तू मुझे क्या दिवाली दिखाएगा? मुझे तेरी कलाकारी नहीं, मेरा पैसा चाहिए। बातें बनाना बंद कर और बता, पैसा कहाँ है? गांव के कुछ लोग जो यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, वे भी आनंद की इस बेफिक्री पर हैरान थे। उन्हें आनंद पर तरस आ रहा था। वे फुसफुसा रहे थे, बेचारा चिंता के मारे पागल हो गया है। आनंद की मुस्कान वैसी ही बनी रही। उसने कहा, सेठ जी, पैसा तो इन्हीं पत्थरों में छिपा है। आपने मुझे काम दिया, मैंने उसे पूरा किया, अब इसका मोल लगाना आपका काम है। पर एक बार देखिए तो सही कि मैंने इन पत्थरों में अपनी आत्मा का कौन सा हिस्सा उकेरा है। यह कहकर आनंद पीछे हटा और एक पुराने कपड़े से ढकी सबसे बड़ी मूर्ति पर से पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, एक क्षण के लिए वहां जमा हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। सेठ धर्मपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने देवी लक्ष्मी की त्रिभंगी मुद्रा में खद्दी मूर्ति थी, लेकिन यह महज एक मूर्ति नहीं थी, यह पत्थर का एक जीवंत स्पंदन था। देवी के चेहरे पर केवल सौंदर्य नहीं था, एक अद्भुत शांति और करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वे कह रही हों, मैं धन की देवी अवश्य हूं, पर शांति के बिना मेरा धन भी निरर्थक है। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो आनंद को भंते विमल की मुस्कान की याद दिला रही थी। उस मूर्ति से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी कि सेठ धर्मपाल के लठैतों के हाथ में पकड़ रही लाठियां भी डीली पड़ी डीडीएच गईं। सेठ धर्मपाल, जिसने अपने जीवन में हजारों मूर्तियां देखी थीं और खरीदी थीं, वह बस देखता रह गया। वह एक व्यापारी था, कला का पारखी नहीं, पर आज उसे कला की शक्ति का अनुभव हो रहा था। यह मूर्ति उससे बात कर रही थी, उसके भीतर के उस खालीपन से, उस अशांति से जिसे वह सोने और चांदी के ढेर के नीचे दबाने की कोशिश करता था। आज वह मूर्ति उसी अशांति को सहला रही थी। आनंद ने कुछ नहीं कहा। उसने एक एक करके बाकी मूर्तियों पर से भी पर्दे हटा दिए। वहां विघ्नहर्ता गणेश थे, जिनकी सूंड में लड्डू नहीं बल्कि ध्यान की मुद्रा थी। उनके बड्ढे बड्ढे कान मानो कह रहे हों, सुनो, अपने भीतर के मौन को सुनो। वहां सरस्वती थीं, जिनकी वीणा के तार नहीं बल्कि जिनके चेहरे का भाव ही संगीत पैदा कर रहा था। हर मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना होने के साथ साथ ध्यान और शांति का एक जीता जागता संदेश थी। आनंद ने चिंता में मूर्तियां नहीं गढ़ी थीं, उसने ध्यान में चिंता का समाधान गढ़ दिया था। भीड़ में से किसी ने कहा, अद्भुत, ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता उतर आए हैं। कोई और बोला, मैंने आज तक ऐसी जीवंत मूर्तियां नहीं देखी। आनंद के हाथों में तो साक्षात सरस्वती का वास है। सेठ धर्मपाल अभी भी स्तब्ध खद्दा था। उसका मन एक बवंडर से गुजर रहा था। एक तरफ उसका लोभ था
जो इन मूर्तियों की कीमत आंक रहा था, जो उसके कर्ज से कई गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ एक अनजाना सा भाव था जो उसके कठोर हृदय को पिघला रहा था। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह भी दिवाली पर एक छोटा सा दिया जलाकर खुश हो जाता था। उसे याद आया कि कैसे धन कमाने की हुड्ड में उसने अपनी सारी शांति, सारे रिश्ते खो दिए। उसकी रातें नींद की गोलियों के बिना नहीं गुजरती थीं। उसकी तिजोरियां भरी थीं, पर उसका मन खाली था। और आज एक कंगाल मूर्तिकार की कार्यशाला में उसे वह शांति, वह दिव्यता दिखाई दे रही थी जिसकी उसे ताउम्र तलाश थी। उसने कांपते हुए स्वर में आनंद से पूछा, ये तुमने कैसे किया आनंद? इन मूर्तियों में यह शांति, यह ठहराव, यह कहां से आया? आनंद ने शांति से उत्तर दिया, यह मैंने नहीं किया सेठ जी। यह तब हुआ जब मैं नहीं था। जब मैं चिंता में डूबा था तो मेरे हाथ कांपते थे और पत्थर टूट जाते थे। पर जब मैंने चिंता को छोड़कर बस अपने कर्म पर, अपनी छेनी की हर चोट पर ध्यान दिया, तो पत्थर खुद ही अपना रूप बताने लगे। मैंने बस माध्यम बनने का काम किया। जब मन शांत होता है तो हाथ स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। आनंद के यह शब्द सेठ धर्मपाल के हृदय में तीर की तरह लगे। जब मन शांत होता है, यह एक ऐसी अवस्था थी जिसे वह भूल चुका था। उसने आनंद की ओर देखा, फिर उन मूर्तियों की ओर। उसे पहली बार समझ आया कि असली धन क्या है। इस एक क्षण में, जब एक लोभी साहूकार का हृदय बदल रहा था, जब कला और शांति लालच पर विजय पा रही थी, यह कहानी सिर्फ आनंद और सेठ की नहीं रही, यह हम सब की कहानी बन गई। हम सबके भीतर एक आनंद है जो चिंताओं से घिरा है, और हम सबके जीवन में कोई ना कोई सेठ धर्मपाल है, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो या कोई टूटा हुआ रिश्ता। और आनंद की तरह ही समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर इस कहानी के इस एक क्षण ने भी आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको भी लगा है कि शांति ही सबसे बड़ा धन है, तो इस भाव को, इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलने दीजिए। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा कर्म है। और जब आप इसे शेयर करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उम्मीद और शांति का एक संदेश साझा करते हैं। शायद कोई और आनंद जो इस समय अपनी कार्यशाला में अंधेरे में बैठा हो, उसे भी अपने भीतर का दिया जलाने की प्रेरणा मिल जाए। यह आपका पुण्य कर्म है। सेठ धर्मपाल ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रहा हो। उसने अपने लठैतों को जाने का इशारा किया। फिर वह आनंद के पास आया। उसकी आंखों में अब क्रूरता नहीं, एक तरह का सम्मान था। उसने कहा, आनंद, मैं इन मूर्तियों को खरीदूंगा। नहीं, मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। ये अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं लगा सकता। उसने आगे कहा, मैं नगर में एक भव्य मंदिर बनवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये देव प्रतिमाएं वहां स्थापित हों। ये लोगों को सिर्फ पूजा करना नहीं, शांत रहना भी सिखाएंगी। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर सब हैरान रह गए। तुम्हारा कर्ज आज से खत्म। ये उस ब्याज की पहली किश्त समझो जो मैं जीवन भर तुम्हारी इस कला के लिए चुकाऊंगा, और इन मूर्तियों के लिए तुम जो भी मूल्य मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आनंद की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख या चिंता के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने मुझे सबसे बड़ा मूल्य तो दे ही दिया। आपने मेरे कर्म का सम्मान किया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कर्ज चुक गया, यही बहुत है। ये मूर्तियां मंदिर के लिए मेरी तरफ से भेंट है। सेठ धर्मपाल अवाक रह गया। इस दुनिया में जहां लोग कौडियों के लिए ईमान बेच देते थे, यह आदमी लाखों की संपत्ति को भेंट कर रहा था। उसने कहा, नहीं आनंद, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भी परिवार है, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। उसी समय आनंद की पत्नी और उसकी छोटी बेटी वहां आ गईं। उनकी आंखों में डर था, पर जब उन्होंने सेठ का बदला हुआ रूप और मूर्तियों को देखकर लोगों की आंखों में प्रशंसा देखी, तो उनका डर गर्व में बदल गया। आनंद की बेटी दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। आनंद ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह है कि आज मेरी बेटी की आंखों में अपने पिता के लिए डर या शर्म नहीं, बल्कि सम्मान है। और यह दौलत मुझे आपकी वजह से नहीं, बुद्ध की उस शिक्षा की वजह से मिली है, जिसने मुझे सिखाया कि चिंता छोड़ दो, दिवाली मनाओ। उस रात कमलपुर गांव की दिवाली हमेशा के लिए यादगार बन गई। लोगों ने सिर्फ अपने घरों में दिए नहीं जलाए, उन्होंने आनंद की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने मनों में भी उम्मीद और शांति के दिए जलाए। सेठ धर्मपाल ने आनंद की कार्यशाला को एक भव्य रूप दिया और उसे गांव का सबसे सम्मानित कलाकार घोषित किया। आनंद अब एक सफल मूर्तिकार था, पर सफलता उसके सिर पर नहीं छरी। वह हर सुबह उठता और विहार जाकर भंते विमल के साथ ध्यान करता।
वह मूर्ति बनाने से पहले घंटों शांत बैठता, अपनी सांसों को देखता, और फिर जब उसका मन झील की तरह स्थिर हो जाता तब वह अपनी छेनी उठाता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर वह हमेशा वही सरल शांत आनंद बना रहा। वह लोगों को सिखाता, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वे आती जाती रहेंगी। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, तुम लहरों को उठने से नहीं रोक सकते, पर तुम सर्फिंग करना सीख सकते हो। ध्यान वही सर्फिंग है जो तुम्हें हर लहर पर सवारी करना सिखाता है, बजाय उसमें डूबने के। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आपके जीवन में इस कहानी की शुरुआत अब हो सकती है। आनंद ने अपने भीतर की दिवाली मनाई और उसका पूरा जीवन रोशन हो गया। आपके भीतर भी एक आनंद है जो अपने कर्म की छेनी उठाकर अपनी किस्मत के पत्थर को तराश सकता है। आपको बस अपनी चिंताओं के शोर से ध्यान हटाकर अपनी आती जाती सांस की लय पर लाना है। अगर इस कहानी ने, इस संदेश ने आपके दिल के किसी कोने को प्रकाशित किया है तो इस ज्ञान की धारा को रुकने मत दीजिए। इस चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस परिवार का स्थायी हिस्सा बने, ताकि शांति और जागरूकता का यह प्रकाश आप तक निरंतर पहुंचता रहे। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, इस शिक्षा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका हर कमेंट एक दिए की तरह है जो इस मंच को और रोशन करता है। तो मेरे मित्र, उठिए, अपनी चिंता की चादर को उतार फेंकिए। आपके हाथ में जो भी कर्म है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी जागरूकता और पूरे प्रेम के साथ कीजिए। वही आपका ध्यान है, वही आपकी पूजा है, और वही आपकी सच्ची दिवाली है। क्योंकि दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं, जीवन जीने की कला है। चिंता छोड़ दो, दिवाली मनाओ। भवतु सब मंगलम, सभी का मंगल हो। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी की जिसका नाम है रोहन। उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सिर पर हैं। उसका भविष्य, उसके माता पिता की उम्मीदें और समाज में उसका स्थान, सब कुछ इन परीक्षाओं के परिणाम पर टिका है। किताबों का ढेर उसके सामने एक पर्वत की तरह खड्डा है और हर पन्ना उसे अपनी अयोग्यता का एहसास कराता है। जब वह पढ़ने बैठता है तो अक्षर उसके सामने नाचने लगते हैं। उसका मन किताब में नहीं, बल्कि भविष्य के उन डरावने दृश्यों में होता है जहां वह असफल हो चुका है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? पापा के सपनों का क्या होगा? मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये विचार दीमक की तरह उसके आत्मविश्वास को खाए जा रहे हैं। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई है कि उसे रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। उसका हृदय हर समय एक अनजाने भय से धड़कता रहता है। वह उस तूफानी समंदर में फंस चुका है जहां असफलता की लहरें उसे डुबोने को तैयार हैं। अब यहाँ बुद्ध की शिक्षा कैसे काम करेगी? रोहन आनंद की कहानी सुनता है। वह सोचता है, मेरी चिंता तो आनंद से भी बड़ी है। उसके पास तो एक कला थी, मेरे पास तो बस ये किताबें हैं जिनसे मुझे नफरत हो रही है। पर फिर उसे भनते विमल के शब्द याद आते हैं, तुम जिस तूफान से भाग रहे हो वह समुद्र में नहीं, तुम्हारे मन की एक छोटी सी प्याली में उठा है। रोहन को यह बात चुभ जाती है। वह समझता है कि समस्या किताबों का ढेर नहीं, बल्कि उसके मन में विचारों का ढेर है। अब वह चिंता छोड़ो का अभ्यास शुरू करता है। वह आनंद की तरह झाड़ू नहीं उठाता, लेकिन वह एक छोटा सा काम करता है। वह अपनी किताबों की अलमारी को व्यवस्थित करना शुरू करता है। वह एक एक किताब उठाता है, उस पर जमी धूल को कपड्डे से पोंछता है। वह किताब के कागज की गंध को महसूस करता है। वह पन्नों की सरसराहट को सुनता है। शुरू में उसका मन बार बार भविष्य की ओर भागता है, लेकिन वह बुद्ध की सिखाई हुई सजगता के साथ अपने मन को खींचकर वापस उस किताब की धूल पर, उस कपड्डे के स्पर्श पर ले आता है। वह बस 10 मिनट के लिए यह काम करता है। इन 10 मिनटों में वह परीक्षा के परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा होता, वह केवल वर्तमान में होता है, उस किताब और उस कपड्डे के साथ। जब वह अपनी अलमारी को साफ और व्यवस्थित देखता है तो उसके मन का तूफान कुछ देर के लिए थम जाता है। जैसे आनंद को झाड़ू लगाने के बाद हल्कापन महसूस हुआ था, वैसे ही रोहन को अपनी किताबों को व्यवस्थित करके एक अजीब सी शांति और नियंत्रण का भाव महसूस होता है। यह उसका झाड़ू लगाने का क्षण था। उसने चिंता से लड़ना छोड़कर अपना ध्यान एक छोटे वर्तमान के कर्म पर केंद्रित किया और चिंता अपने आप कमजोर पड़ी डीडीएच गई। अब आती है दिवाली मनाने की बारी। अब उसका मन थोड़ा शांत है। वो पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य परीक्षा पास करना नहीं है। उसका लक्ष्य है बस अगले 1 घंटे के लिए जो पैराग्राफ वह पारच रहा है उसमें पूरी तरह डूब जाना। वह पेंसिल से एक एक शब्द को रेखांकित करते हुए पढ़ता है। वह हर वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश करता है।
जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। वह यह भूल जाता है कि यह परीक्षा में आएगा या नहीं। वह बस उस ज्ञान को प्राप्त करने के आनंद के लिए PRH रहा है। वह अपनी पढ़ाई को एक बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह ले रहा है। यह उसका मूर्ति गढ़ने का क्षण है। वह परिणाम की चिंता से मुक्त होकर केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलते हैं। रोहन हर दिन यही अभ्यास करता है। जब भी चिंता का बादल घिरता है, वह 5 मिनट के लिए रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देता है या अपनी मेज साफ करने लगता है, और फिर शांत मन से वह पढ़ाई के उत्सव में डूब जाता है। परीक्षा का दिन आता है। वह परीक्षा हॉल में बैठता है, लेकिन उसके भीतर अब वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है। वह प्रश्न पत्र को देखता है और बस एक एक प्रश्न को हल करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे आनंद अपनी छेनी की हर चोट पर ध्यान देता था। परिणाम जब आता है तो रोहन न केवल अच्छे अंकों से पास होता है, बल्कि उसे पहली बार ज्ञान का वास्तविक आनंद भी मिलता है। उसने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, उसने अपने मन को जीतना सीख लिया था। उसने अपनी दिवाली मना ली थी। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एक गृहिणी का जिसका नाम है सुनीता। उसके जीवन में कोई बड़ी परीक्षा या कर्ज नहीं है, लेकिन उसकी चिंता एक धीमी आंच की तरह है जो उसे भीतर ही भीतर जला रही है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वह एक मशीन की तरह काम करती है। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उसे लगता है कि उसके इस काम का कोई मूल्य नहीं है, कोई उसकी सराहना नहीं करता। पति अपने ऑफिस के तनाव में रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त। उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वह बस एक अदृश्य सेवक है। क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की थी? यह विचार उसे अकेला और निराश महसूस कराता है। उसका जीवन एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नीरस, उबाऊ दिनचर्या बन गया है। सुनीता आनंद की कहानी सुनती है। उसे लगता है, मैं कौन सी मूर्ति गढ़ रही हूं? मेरे काम में तो कोई कला नहीं है। लेकिन फिर उसे बुद्ध का संदेश समझ आता है। हर कर्म को ध्यान बनाया जा सकता है। हर कर्म एक उत्सव हो सकता है, अगर उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। वह चिंता छौढ़ों का अभ्यास शुरू करती है। जब वह सुबह बर्तन धो रही होती है तो उसका मन आमतौर पर शिकायतों से भरा रहता है। ये झूठे बर्तन कभी खत्म नहीं होते, कोई मेरी मदद नहीं करता। लेकिन आज वह कुछ अलग करती है। वह अपना पूरा ध्यान पानी के स्पर्श पर लाती है। वह महसूस करती है कि कैसे गुनगुना पानी उसके हाथों को छू रहा है। वह साबुन की झाग को देखती है, बर्तनों के खनकने की आवाज को सुनती है। वह अपने मन को अतीत की शिकायतों और भविष्य की निराशाओं से खींचकर बस उस एक बर्तन पर ले आती है जिसे वह साफ कर रही है। यह उसके लिए एक ध्यान बन जाता है, उसका जादू लगाने का क्षण। शुरू में यह मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे उसे इसमें एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। अब आती है दिवाली मनाने की बारी। वह अपने रोजमर्रा के कामों को दिवाली का उत्सव बनाने का निश्चय करती है। जब वह आटा गूंथती है तो वह उसे एक बोझ की तरह नहीं करती। वह आटे के स्पर्श को, पानी की ठंडक को महसूस करती है। वह सोचती है कि इस आटे से बनी रोटियां उसके परिवार को पोषण देंगी, उन्हें ऊर्जा देंगी। वह आटे को नहीं, अपने परिवार के लिए प्रेम को गूंथ रही होती है। जब वह घर में झाड़ू लगाती है तो वह गंदगी को नहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रही होती है। जब वह अपने बच्चों को पढ़ाती है तो वह उसे एक कर्तव्य की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से मन में ज्ञान का दिया जलाने के अवसर की तरह देखती है। उसका हर छोटा बड्डा काम अब एक कला बन जाता है, एक सृजन बन जाता है। यह उसका मूर्ति गढ़ने का क्षण है। उसने बाहर कुछ नहीं बदला। घर वही है, काम वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन उसने अपने भीतर सब कुछ बदल दिया है। अब उसे किसी की सराहना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपने काम में ही आनंद मिल रहा है। वह अब एक पीढ़ित नहीं, बल्कि अपने घर की साम्राज्ञी है, जो अपने कर्म से अपने घर को मंदिर बना रही है। उसके चेहरे पर आई शांति और मुस्कान को देखकर धीरे धीरे उसके पति और बच्चे भी बदलने लगते हैं। वे उसके काम का मूल्य समझने लगते हैं। सुनीता ने बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने भीतर दिवाली मनाई और उसका पूरा घर रोशन हो गया। यह ज्ञान की रोशनी सिर्फ रोहन और सुनीता के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है जो इस समय यह सुन रहे हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी परीक्षा है जो आपको डरा रही है, या कोई ऐसी दिनचर्या है जो आपको नीरस लग रही है? अगर हां, तो यह संदेश सीधे आपके हृदय के लिए है। इस ज्ञान को केवल सुनकर न रह जाएं, इसे अपने जीवन में उतारें और इस रोशनी को फैलाने के पुण्य कर्म में हमारे भागीदार बने। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन
हजारों रोहन और सुनीता तक पहुंचाने में मदद करेगा जो चिंता के अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। जब आप इसे शेयर करते हैं तो आप बुद्ध की करुणा को आगे बढ़ाते हैं, और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप स्वयं को इस ज्ञान गंगा से हमेशा के लिए जोड़ लेते हैं। चलिए एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक व्यवसायी का जिसका नाम है प्रकाश। उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है। बाजार में मंदी है, ओनर आ नहीं रहे और बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसके कर्मचारी वेतन के लिए उस पर निर्भर हैं। वह हर रात जागकर यही सोचता है कि कल का खर्च कैसे निकलेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी। वह हर किसी को शक की नजर से देखता है। उसे लगता है कि उसके प्रतियोगी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तनाव के कारण उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। वह उस नाव के कप्तान की तरह है जिसकी नाव में छेद हो गया है और चारों तरफ तूफान है। प्रकाश आनंद की कहानी सुनता है। उसे यह कहानी बचकानी लगती है। अरे, यह सब कहानियों में अच्छा लगता है। असली दुनिया में जादू लगाने से बैंक का कर्ज खत्म नहीं होता। उसका तार्किक मन इस शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन एक रात जब चिंता के कारण उसकी छाती में दर्द उठता है तो उसे भंते विमल की शांत मुस्कान याद आती है। वह हताश होकर सोचता है, खो तो मैं सब कुछ रहा ही हूं, चलो इस फकीर की बात मानकर भी देख लेता हूं। अगली सुबह वह अपनी फैक्ट्री में जाता है। उसका मन वही हिसाब किताब में उलझा है, लेकिन वह जबरदस्ती खुद को खींचकर अपनी सबसे पुरानी मशीन के पास ले जाता है। वह मशीन सालों से एक कोने में पड़ी थी। वह एक कपद्धा लेता है और उस पर जमी तेल और धूल की परतें साफ करने लगता है। उसका मन उसे बार बार खींचकर बैलेंस शीट की तरफ ले जाता है, पर वह एक जिद्दी बच्चे की तरह उसे वापस उस मशीन की ग्रीस पर ले आता है। वह उस ठंडे लोहे के स्पर्श को महसूस करता है। वह उसे खोलता है, उसके पुर्जों को साफ करता है, तेल डालता है। 3 घंटे तक वह बस उस मशीन के साथ रहता है। यह दुनिया के लिए एक बेकार काम था, पर यह प्रकाश के लिए जादू लगाने का क्षण था। जब वह उस पुरानी मशीन को साफ करके चमका देता है तो उसे एहसास होता है कि पिछले 3 घंटों में उसने एक बार भी कर्ज या मंदी के बारे में नहीं सोचा। उसका मन शांत है। अब आती है दिवाली मनाने की बारी। शांत मन के साथ वह अपने ऑफिस में बैठता है। अब वह समस्याओं के पहाड़ को नहीं देख रहा, वह बस आज के दिन को देख रहा है। वह सोचता है, आज मैं क्या कर सकता हूं। वह अपने सबसे पुराने और वफादार कर्मचारियों को बुलाता है। अब तक वह उनसे अपनी समस्याएं छुपाता था, अपना डर जाहिर नहीं करता था, पर आज वह पूरी ईमानदारी से उनके सामने अपनी फैक्ट्री की स्थिति रखता है। वह उन्हें मालिक की तरह आदेश नहीं देता, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह उनसे सलाह मांगता है। हम सब मिलकर इस नाव को कैसे बचा सकते हैं? यह उसका मूर्ति गढ़ने का क्षण था। उसने अहंकार को छोड़ देकर सहयोग की मूर्ति गढ़नी शुरू की। उसके कर्मचारी, जो अब तक उसे एक तनावग्रस्त और गुस्सैल बॉस के रूप में देखते थे, आज उसके इस नए शांत और ईमानदार रूप को देखकर हैरान थे। वे सालों से इस फैक्ट्री से जुड़े थे। यह सिर्फ उनकी नौकरी नहीं, उनका घर था। उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने खर्च कम करने का तरीका बताया, किसी ने उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने का। एक पुराने कारीगर ने उस पुरानी मशीन की ओर इशारा करके कहा, मालिक, इस मशीन से हम एक नया उत्पाद बना सकते हैं जिसकी बाजार में बहुत मांग है। यह काम धीमा करेगी, पर शुरुआत तो हो सकती है। प्रकाश को जैसे एक नई रोशनी दिखाई दी। जिस मशीन को वह कबाड़श समझ रहा था, वही उसके लिए संजीवनी बूटी बन सकती थी। उस दिन उस फैक्ट्री में मालिक और कर्मचारी का भेद मिट गया। सब मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगे। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए, गुणवत्ता पर ध्यान दिया। रास्ता मुश्किल था, पर अब प्रकाश अकेला नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वह अब चिंता से नहीं, बल्कि एक शांत और केंद्रित मन से निर्णय ले रहा था। उसने अपने काम को एक संघर्ष नहीं, एक यज्ञ बना दिया था, जिसमें सब मिलकर अपनी अपनी आहुति दे रहे थे। धीरे धीरे फैक्ट्री घाटे से उबरने लगी। प्रकाश ने अपने व्यवसाय को नहीं, अपने मन को चलाना सीख लिया था। उसने अपनी दिवाली मना ली थी। मेरे मित्रों रोहन, सुनीता और प्रकाश, ये केवल काल्पनिक पात्र नहीं है, ये हम और आप हैं। हमारे जीवन के संघर्ष अलग हो सकते हैं, हमारी चिंताओं के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मन का स्वभाव एक ही है। वह या तो अतीत के दलदल में फंसा रहता है या भविष्य के कोहरे में खोया रहता है। बुद्ध की शिक्षा, आनंद की कहानी और ये उदाहरण, ये सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। वर्तमान के क्षण में लौट आओ। आपकी जादू, आपका वह छोटा सा कर्म हो सकता है जिसे आप टाल रहे हैं। वह अस्त व्यस्त अलमारी, वह गंदी गाड़ी, या बस 5 मिनट रुककर अपनी आती जाती सांस को महसूस करना
और आपकी मूर्ति आपका मुख्य कर्म है। आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका जीवन, उसे बोझ समझकर मत ढोइए। उसे एक उत्सव की तरह जिए, पूरी सजगता, पूरे प्रेम और पूरी ईमानदारी के साथ। परिणाम की चिंता मत कीजिए। जब मूर्तिकार पूरी तल्लीनता से मूर्ति गढ़ता है तो एक उत्कृष्ट कृति का जन्म होना निश्चित है। जब आप अपने कर्म को ध्यान बना लेंगे तो सफलता और शांति एक सह उत्पाद के रूप में स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही चिंता छोड़ दो, दिवाली मनाओ का सार है। यह कोई पलायनवादी दर्शन नहीं है, यह जीवन की रणभूमि में एक कुशल योद्धा की तरह लड़ने की कला है। पर यह लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि मन के भीतर बैठे चिंता, भय और क्रोध जैसे शत्रुओं से है। और इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा शस्त्र है आपकी जागरूकता का दिया। तो आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर उस दिए को जलाएं और इस रोशनी को केवल अपने तक सीमित न रखें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ नमो बुद्धाय लिखें। आपका हर कमेंट इस सकारात्मक ऊर्जा के महासागर में एक और लहर पैदा करेगा। अब चुनाव आपका है। क्या आप चिंताओं के अंधेरे में ही रहना चाहते हैं या अपने भीतर कर्म और जागरूकता की दिवाली मनाना चाहते हैं? चिंता है क्या? क्या आपने कभी रुककर इस पर विचार किया है? चिंता विचारों की एक अनियंत्रित श्रृंखला है जिसका जन्म भय से होता है। यह एक ऐसा प्रेत है जिसे हम स्वयं अपने मन के अंधेरे में पैदा करते हैं और फिर जीवन भर उससे डरते रहते हैं। यह प्रेत हमेशा दो कालों में जीता है, या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल। चिंता कभी भी अभी, इस क्षण में, वर्तमान में नहीं होती। जब आप अतीत के किसी अपमान, किसी असफलता, किसी हानि को याद करके दुखी होते हैं तो आप चिंता के एक रूप पश्चाताप को जी रहे होते हैं। और जब आप भविष्य की किसी अनिश्चितता, किसी संभावित खतरे, किसी परिणाम को लेकर भयभीत होते हैं तो आप चिंता के दूसरे और सबसे शक्तिशाली रूप आशंका को जी रहे होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने भीतर इसका उत्तर खोजिएगा। आपकी सबसे बड़ी चिंता किस बारे में है? क्या वह किसी ऐसी घटना के बारे में है जो हो चुकी है, जिसे आप अब बदल नहीं सकते? या वह किसी ऐसी घटना के बारे में है जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं? आप पाएंगे कि आपकी 99% चिंताएं इन्हीं दो श्रेणियों में आती हैं। बुद्ध ने इसी को अज्ञान या अविद्या कहा। हम उस चीज के लिए पीड़ित होते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीता हुआ कल एक स्मृति है, एक शव है जिसे हम अपने कंधों पर ढो रहे हैं, और आने वाला कल एक कल्पना है, एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे हम भागे जा रहे हैं। और इस लाश को ढोने और मृग तृष्णा के पीछे भागने की आपाधापी में हमारे हाथ से वह एकमात्र सत्य छूट जाता है जो हमारे पास है, यह पल, यह सांस, यह वर्तमान। बुद्ध कहते थे कि मन एक शांत, निर्मल सरोवर की तरह है, लेकिन चिंता वह पत्थर है जिसे हम लगातार उस सरोवर में फेंकते रहते हैं, जिससे उसमें लहरें उठती रहती हैं और उसका जल गंदला हो जाता है। फिर हम उस गंदले जल में अपना प्रतिबिंब देखकर कहते हैं, देखो मैं कितना अशांत हूं, मैं कितना दुखी हूं। हम ये भूल जाते हैं कि सरोवर का स्वभाव गंदला होना नहीं है, उसका स्वभाव तो शांत और निर्मल होना है। हमने ही उसे अशांत किया है और फिर हम उन लहरों से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, और जितना हम लड़ते हैं उतनी ही ज्यादा लहरें उठती हैं। तो फिर उपाय क्या है? बुद्ध कहते हैं लड़ो मत, लहरों को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उस सरोवर में नए पत्थर फेंकना बंद कर दो। और यही चिंता छोड़ो का वास्तविक अर्थ है। छोड़ देने का अर्थ है लड़ना बंद कर देना। छोड़ने का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की कला सीख लेना। और यह कला कैसे विकसित होती है? यह अवेयरनेस यानी जागरूकता या सती से विकसित होती है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के, बिना उनसे चिपके, बस एक साक्षी की तरह देखना। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में बहते हुए पत्तों को देख रहे हैं। एक पत्ता आता है और बहकर आगे चला जाता है, फिर दूसरा आता है और वह भी चला जाता है। आप उन पत्तों को पकड़ ढूंढने की कोशिश नहीं करते, न ही उन्हें धकेलने की, आप बस देखते हैं। ठीक इसी तरह आपके मन में विचार आते हैं। चिंता का विचार एक पत्ते की तरह आता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं? हम उस पत्ते पर कूद जाते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। वह एक विचार हमें 10 और विचारों की ओर ले जाता है और देखते ही देखते हम विचारों की बाढ़ में डूब रहे होते हैं।
जागरूकता का अभ्यास कहता है, कूदो मत, बस किनारे पर बैठे रहो और देखो। जब चिंता का विचार आए तो उसे देखो। अपने मन में कहो, हाँ, यह चिंता का विचार है। उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस उसे स्वीकार करो। उसे एक मेहमान की तरह देखो जो आया है और थॉट दी, देर में चला जाएगा। आप देखेंगे कि जिस विचार से आप LDDDH रहे थे, वह आपको घंटों तक परेशान कर रहा था, वही विचार जब आप बस साक्षी भाव से देखते हैं तो वह कुछ क्षणों में अपनी शक्ति खोकर विदा हो जाता है। क्योंकि विचारों को शक्ति हमारे ध्यान से, हमारे उनसे जुड़ रहने से मिलती है। जब हम उनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं तो वे निर्बल हो जाते हैं। और ध्यान हटाने का, नए पत्थर फेंकने से रुकने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपकरण जो बुद्ध ने हमें दिया, वह है हमारी अपनी सांस। आपकी सांस ही वह लंगर है जो आपको विचारों के तूफान से निकालकर वर्तमान के शांत तट पर ले आती है। जब भी आपका मन चिंताओं के जाल में फंसे, जब भी आपको लगे कि आप डूब रहे हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए, सब कुछ छोड़ कर बस अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि कैसे हवा आपके नथुनों से भीतर जा रही है, आपके फेफड़ों को भर रही है, और कैसे वह धीरे धीरे बाहर आ रही है। सांस के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बस उसके प्राकृतिक प्रवाह के प्रति सजग हो जाना है। आप पाएंगे कि जिस क्षण आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी सांस पर होता है, उस एक क्षण में कोई चिंता, कोई भय नहीं होता, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वह न तो अतीत में हो सकती है, न भविष्य में। सांस से जुड़ना यानी वर्तमान से जुड़ना, और वर्तमान में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं है। यह अभ्यास, जिसे आनापानसति कहते हैं, चिंता छोड़ो की कुंजी है। यह तो हुआ औषधि का पहला भाग। अब आते हैं दूसरे और भी महत्वपूर्ण भाग पर। दिवाली मनाओ। चिंता छोड़ना तो केवल नकारात्मकता को हटाना है, अंधेरे को दूर करना है। लेकिन दिवाली मनाना सकारात्मकता को लाना है, प्रकाश को जलाना है। सरोवर में पत्थर फेंकना बंद कर देने से जल शांत तो हो जाएगा, पर उसमें कमल खिलाने के लिए बीज भी तो डालना होगा। दिवाली मनाओ का अर्थ है अपने जीवन में, अपने हर कर्म में उस कमल को खिलाने का बीज डालना। बुद्ध की दिवाली बाहर के दियों की दिवाली नहीं है, यह भीतर के दिए की दिवाली है। और यह दिया है प्रज्ञा का, यानी विवेक और सही समझ का। इस दिए को जलाने से ही अज्ञान का वह सारा अंधेरा मिटता है जिसमें चिंता और भय के प्रेत जन्म लेते हैं। और यह सही समझ क्या है? यह सही समझ है जीवन के यथार्थ को, उसके परम सत्य को जानना। बुद्ध ने हमें जीवन के 3 महासत्य बताए, जिन्हें त्रिलक्षण कहा जाता है। पहला है अनिच्छा, यानी अनित्यता, इम्परमानेंस। इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका शरीर बदल रहा है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके सुख के क्षण भी बदल रहे हैं और आपके दुख के क्षण भी बदल रहे हैं। हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इस बदलाव का विरोध करते हैं। हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख को खुद से दूर धकेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा स्वास्थ्य कभी खराब ना हो, हमारी संपत्ति हमेशा बनी रहे। और क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसलिए हम निरंतर चिंता और भय में जीते हैं। जिस क्षण आप अनित्यता के सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, उसी क्षण आपके भीतर एक दिया जलता है। आप समझते हैं कि यह मुश्किल समय भी स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगा। यह बीमारी, यह कर्ज, यह टूटा हुआ रिश्ता, यह सब एक बहती हुई नदी की तरह है। यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। यह समझ आपको एक असीम धैर्य और साहस देती है। आप परिस्थितियों से लड़ना छोड़ ढकर उनके साथ बहना सीख जाते हैं। आप जानते हैं कि सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि वह भी बदलेगा, और दुख में बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि वह भी बदलेगा। यही समता का भाव है, जो प्रज्ञा का पहला प्रकाश है। दूसरा महासत्य है दुख, यानी दुख या असंतोष। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, यह एक यथार्थ है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है। हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां कोई दुख ना हो, और इसी कोशिश में हम और भी दुखी हो जाते हैं। दिवाली मनाने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि रात में अंधेरा होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप दिया जलाने के बारे में सोचते हैं। जब आप जीवन में दुख के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उससे मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। दुख से भागना चिंता को जन्म देता है। दुख को समझना और स्वीकार करना विवेक को जन्म देता है। यह समझ आपको जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठा देती है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया करना
शिकायत करना बंद कर देते हैं। आप जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसके सुख और दुख दोनों के साथ। और तीसरा महासत्य है अनत्ता, यानी अनात्म, नो सेल्फ। ये सबसे गहरा सत्य है। हम जिसे मैं कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये कोई स्थायी ठोस सत्ता नहीं है। यह बस 5 तत्वों का एक प्रवाह है जो हर पल बदल रहा है। हमारी सारी चिंता मैं और मेरे से ही जुड़ी होती है। मेरा क्या होगा? मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे सफलता नहीं मिली। जिस क्षण आप गहराई से यह अनुभव करने लगते हैं कि यह मैं एक भ्रम है, एक विचार मात्र है, उसी क्षण चिंता का पूरा महल ढह जाता है। क्योंकि जब कोई मैं है ही नहीं, तो चिंता कौन करेगा, किसके लिए करेगा? यह अवस्था प्राप्त करना कठिन है, पर इस दिशा में सोचना भी, इस पर मनन करना भी आपके मैं के बोझ को बहुत हल्का कर देता है। तो प्रज्ञा का दिया जलाना, यानी इन 3 सत्यों को अपने जीवन में उतारना। और यह कैसे होगा? यह होगा अपने हर कर्म को एक उत्सव बनाकर, एक दिवाली बनाकर। जब आप भोजन कर रहे हैं तो केवल पेट भरने के लिए मत खाइए। हर निवाले के स्वाद के प्रति, उसकी सुगंध के प्रति, उसके रंग के प्रति सजग हो जाइए। उस किसान के प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए जिसने यह अन्न उगाया, उस प्रकृति के प्रति जिसने इसे पोषित किया। आपका भोजन करना एक ध्यान बन जाएगा। जब आप चल रहे हैं तो बस मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में मत चलिए। अपने पैरों के धरती से स्पर्श को महसूस कीजिए, अपने शरीर की गति को महसूस कीजिए, अपने आसपास की हवा को महसूस कीजिए। आपका चलना एक उत्सव बन जाएगा। जब आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों या व्यवसायी, उसे एक बोझ समझकर मत कीजिए, उसे सृजन का एक अवसर समझिए। आनंद की तरह अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाइए। परिणाम की चिंता छोड़कर बस कर्म की प्रक्रिया का आनंद लीजिए। अपनी छेनी की हर चोट में, अपनी किताब के हर शब्द में, अपनी रोटी के हर बेलन में, अपनी फाइल के हर पन्ने में पूरी तरह से उपस्थित रहिए। आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाएगा, आपकी साधना बन जाएगा। यही सच्ची दिवाली है। और इस दिवाली का एक और महत्वपूर्ण अंग है करुणा और मैत्री। चिंता हमें स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बना देती है। हम बस मैं और मेरी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इस संकीर्णता से बाहर निकलने का रास्ता है दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव विकसित करना। जब आप अपने दुहक से ध्यान हटाकर किसी और के दुहक को देखते हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका अपना दुख अपने आप छोटा लगने लगता है। जब आप किसी के चेहरे पर अपनी वजह से एक मुस्कान लाते हैं, तो आपके भीतर आनंद के हजारों दिए एक साथ जल उठते हैं। सेवा का, देने का जो सुख है, वह पाने के सुख से कहीं बढ़ा है। अपनी दिवाली अकेले मत मनाइए। अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का, अपनी खुशी का एक दिया किसी और के जीवन के अंधेरे में भी जलाइए। मित्रों, यह शिक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह बहुत सरल और व्यावहारिक है। चिंता एक आदत है, मन की एक कंडीशनिंग है जिसे हमने सालों से पोषित किया है। इसे बदलने में समय लगेगा, धैर्य की आवश्यकता होगी। मन बार बार आपको वापस चिंता के पुराने पैटर्न में खींचेगा, लेकिन आपको बार बार, हर बार पूरी जागरूकता और साहस के साथ उसे वापस अपनी सांस पर, अपने वर्तमान के कर्म पर लाना होगा। यह यात्रा आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। कोई गुरु, कोई बुद्ध आपको मुक्त नहीं कर सकता। वे केवल मार्ग दिखा सकते हैं। चलना आपको स्वयं ही होगा। अपनी दिवाली आपको स्वयं ही मनानी होगी। यह ज्ञान जो आज हमने साझा किया, यह गंगा के जल की तरह है। इसे अपने तक रोककर गंदला मत होने दीजिएगा। इसे बहने दीजिए। इस ज्ञान की धारा को औरों तक पहुंचाने के पुण्य कर्म में सहभागी बने। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जब आप इसे उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप बुद्ध की करुणा के वाहक बनते हैं। और जब आप बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यह संकल्प लेते हैं कि आप इस मार्ग पर अकेले नहीं, बल्कि हम सबके साथ मिलकर चलेंगे। अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह शब्द मात्र एक अभिवादन नहीं, यह आपके भीतर सोए हुए बुद्ध को एक जागरण का आह्वान है। अंत में बस इतना याद रखिए, आपके जीवन की परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती, पर उन परिस्थितियों के प्रति आपकी मानसिक प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। बाहर तूफान हो सकता है, पर आप अपने भीतर के दिए को जलाकर शांत रह सकते हैं। चिंता एक विकल्प है और शांति भी एक विकल्प है।
बुद्ध ने हमें शांति का विकल्प चुनना सिखाया। तो आज से, अभी से यह अभ्यास शुरू कीजिए। अपनी हर सांस को एक उत्सव बनाइए, अपने हर कर्म को एक ध्यान बनाइए, अपने हर रिश्ते को करुणा से सींचिए, चिंता छोड़ दो और जीवन की सच्ची दिवाली मनाओ। भवतु सब मंगलम, सभी का मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हों। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। आप सोच रहे होंगे, बुद्ध और दिवाली? लेकिन रुकिए, आज आप जानेंगे कि इस एक वाक्य में आपके जीवन की हर समस्या, हर पीड़ा, हर अंधकार का समाधान छिपा है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आपके भीतर की दिवाली का निमंत्रण है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक संघ है, एक परिवार है, जहां हम सब मिलकर बुद्ध की रोशनी में अपने जीवन के अंधेरों को मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर आप पहली बार इस ज्योति से जुड़ रहे हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनकर स्वयं को इस ज्ञान धारा से हमेशा के लिए जोड़ लें। चलिए उस एक वाक्य पर वापस लौटते हैं, चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। यह वाक्य जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। इसे समझने के लिए हमें इन दो हिस्सों को अलग अलग समझना होगा। पहला हिस्सा है चिंता छोड़ो। चिंता यह एक शब्द नहीं, यह एक परछाई है जो हर पल हमारे साथ चलती है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, रिश्तों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, धन की चिंता, अनगिनत चिंताएं। बुद्ध ने चिंता को एक ऐसे चोर की तरह देखा जो आपके वर्तमान का सबसे कीमती खजाना चुरा लेता है, और वह खजाना है यह पल, अभी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने मन में, या अगर आप सहज हों तो कमेंट में दीजिएगा। वो कौन सी एक चिंता है जिसने आपको पिछले कई महीनों या सालों से जकड़ रखा है? वो कौन सा बोझ है जिसे आप हर सुबह उठते ही अपने कंधों पर लाद लेते हैं और रात को सोते समय भी उसे उतार नहीं पाते? सोचिए, उस चिंता ने आपसे क्या क्या छीना है। आपकी नींद, आपकी मुस्कान, आपका सुकून, आपके रिश्तों की मिठास। बुद्ध एक कहानी सुनाते थे। एक व्यक्ति एक बहुत भारी पत्थर अपने सिर पर रखकर मीलों तक यात्रा कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसके पैर कांप रहे थे। बुद्ध ने उसे रोककर पूछा, हे भद्र पुरुष, तुमने यह भारी पत्थर क्यों उठा रखा है? उस व्यक्ति ने कहा, यह तो मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है, इसे तो मुझे ढोना ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, इसे नीचे रख दूं? लेकिन यह तो मेरा है। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम नहीं हो, तुमने इसे उठाया हुआ है, तुम इसे नीचे रखने के लिए स्वतंत्र हो। वह व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उस पत्थर को जमीन पर रख दिया, और जैसे ही पत्थर नीचे रखा, उसे एक अद्भुत हल्केपन का एहसास हुआ। उसकी कमर सीधी हो गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे लगा जैसे वह उड़ सकता है। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका वो पत्थर कौन सा है? क्या वो लोग क्या कहेंगे का पत्थर है, या अगर मैं असफल हो गया तो का पत्थर है, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया का पत्थर है? बुद्ध कहते हैं, उसे नीचे रख दो। बस एक पल के लिए उसे नीचे रख दो। चिंता भविष्य में रहती है या अतीत में, वह कभी भी वर्तमान में नहीं होती। और आप कहां रहते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, क्या उस एक पल में कोई चिंता होती है? नहीं। चिंता विचारों का एक तूफान है, और आप उस तूफान के बीच में खड़े शांत आकाश की तरह हैं। आपको बस उस तूफान से अपनी पहचान हटा लेनी है। उसे देखो, जानो, पर उसके साथ बहो मत। यही है चिंता छोड़ो का असली अर्थ। अब आते हैं दूसरे और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, दिवाली मनाओ। जब हम दिवाली का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में दिए, रोशनी, मिठाई, नए कपड़े, उत्सव का ख्याल आता है। लेकिन क्या बुद्ध का मतलब इसी दिवाली से था? नहीं। बुद्ध की दिवाली बाहरी नहीं, भीतरी थी। बुद्ध के लिए दिवाली का अर्थ था अपने भीतर के दिए को जलाना। कौन सा दिया? प्रज्ञा का दिया, जागरूकता का दिया, विवेक का दिया। और इस दिए को जलाने के लिए तेल लगता है ध्यान का, करुणा का और मैत्री का। हमारे मन के भीतर घना अंधकार है। किस चीज का अंधकार? अज्ञान का अंधकार। यह अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। मोह का अंधकार, जो हमें नश्वर चीजों से चिपके रहने पर मजबूर करता है। द्वेष का अंधकार, जो हमारे दिलों में नफरत और कड़वाहट की आग जलाता है। डर का अंधकार, जो हमें कभी भी पूरी तरह से जीने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, दिवाली मनाने का अर्थ है जागरूकता के दिए से इस अज्ञान के अंधकार को मिटाना। जब आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखना सीखते हैं,
तो आप एक दिया जलाते हैं। जब आप क्रोध आने पर प्रतिक्रिया करने की बजाय बस यह जानते हैं कि क्रोध उठा है, तो आप एक और दिया जलाते हैं। जब आप किसी के लिए मन में सच्ची करुणा महसूस करते हैं, तो आप अपने भीतर हजारों दिए एक साथ जला देते हैं। मैं आपसे एक और व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूं। आपके जीवन का वो कौन सा कोना है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है? क्या वो किसी रिश्ते का दुख है जिसे आप भुला नहीं पा रहे? क्या वो भविष्य की असुरक्षा है जो आपको खाए जा रही है? या क्या वो खुद के प्रतिहीन भावना का अंधेरा है? उस अंधेरे को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अंधेरा है, तब तक आप रोशनी की तलाश कैसे करेंगे? आज इस कमेंट सेक्शन को अपनी डायरी समझिए और उस अंधेरे का नाम लिखिए। उसे लिखने मात्र से ही आप उसे मिटाने की दिशा में पहला कदम उठा लेंगे। अब दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं। चिंता छोड़ो, दिवाली मनाओ। आप एक तूफानी रात में तेज हवाओं के बीच एक दिया जलाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, जब तक हवा शांत नहीं होगी, दिया नहीं जलेगा। ठीक वैसे ही, जब तक आपके मन में चिंता का तूफान चल रहा है, तब तक आप जागरूकता का, शांति का, आनंद का दिया नहीं जला सकते। चिंता को छोड़ना, मन को शांत करना पहली शर्त है भीतरी दिवाली मनाने की। इसीलिए बुद्ध ने सांस पर ध्यान देने की विधि सिखाई, आनापानसति। अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग होना। सांस ही वह लंगर है जो आपको विचारों के तूफान से निकालकर वर्तमान के शांत किनारे पर ले आती है। जब आप चिंता में डूबे हों, बस रुक जाइए, 10 गहरी सांसें लीजिए। हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं, और हर जाती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि आप अपनी सारी चिंता, सारा तनाव, सारा अंधकार बाहर छोड़ रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके हाथ में वो माचिस है जिससे आप कभी भी, कहीं भी अपने भीतर का दिया जला सकते हैं। यह जीवन एक उत्सव है, लेकिन हम इसे एक सजा की तरह जीते हैं। हर पल एक उपहार है, लेकिन हम अतीत और भविष्य के कबाड़ में उसे खो देते हैं। सच्ची दिवाली किसी एक दिन का त्योहार नहीं है, यह हर दिन, हर पल जीने की कला है। जब आप सुबह उठें और अपनी पहली सांस के प्रति सजग हों, यह दिवाली है। जब आप भोजन करते हुए हर निवाले के स्वाद को पूरी तरह महसूस करें, यह दिवाली है। जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें और आपके हृदय में जो आनंद की अनुभूति हो, वही असली दिवाली है। यह यात्रा आसान नहीं है। मन बार बार आपको चिंता के अंधेरे में खींचेगा, लेकिन आपको बार बार जागरूकता के दिए को जलाना होगा। यह एक अभ्यास है, एक साधना है, और इस साधना में आप अकेले नहीं हैं। हम सब जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, एक साथ इस यात्रा पर हैं। यह चैनल, यह हमारा संघ है, भावनात्मक और कर्म से जुड़ा हुआ। इस ज्ञान के दिए को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। बुद्ध की शिक्षा करुणा पर आधारित है, और करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को दूर करने का भाव। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप इस प्रकाश की एक किरण को और फैलाते हैं, जिससे यह उन लोगों तक पहुंच सके जो शायद इस समय घोर निराशा में है। यह आपका पुण्य कर्म है। जब आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आप सचमुच किसी और के जीवन के अंधकार में एक दिया जलाने का कर्म करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी को चिंता के गर्त से बाहर निकाल लाए। और जब आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यह संकल्प लेते हैं कि आप इस ज्ञान की ज्योति को अपने भीतर हमेशा जलाए रखेंगे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस सत्य के प्रति अपनी स्वीकृति देने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका हर नमो बुद्धाय इस संघ को और शक्तिशाली बनाएगा। यह एक सामूहिक प्रार्थना की तरह है, और जो लोग इस धम्म के प्रचार प्रसार में इस ज्ञान की ज्योति को और प्रज्वलित करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जो इस पुण्य कार्य में सीधी भागीदारी निभाना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स। और चैनल की सदस्यता का मार्ग भी खुला है। यह कोई मांग नहीं, यह आपके कर्म का एक हिस्सा बनने का अवसर है। आपका छोटा सा योगदान इस ज्ञान को और लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। यह आपका कर्म है जो लौटकर आपके ही जीवन को प्रकाशित करेगा। तो मेरे मित्र, आज से यह संकल्प लें, जब भी चिंता का अंधकार आपको घेरे, याद करें बुद्ध के इस संदेश को। अपनी सांसों पर लौट आएं, उस भारी पत्थर को नीचे रख दें जिसे आप ढो रहे हैं, और अपने भीतर जागरूकता, प्रेम और करुणा का एक छोटा सा दिया जलाएं। क्योंकि सच्ची दिवाली बाहर के शोर में नहीं, भीतर की शांति में है। सच्ची दिवाली नए कपड़ों में नहीं, नए विचारों में है। सच्ची दिवाली मिठाइयों में नहीं, रिश्तों की मिठास और सबके प्रति मैत्री भाव में है। तो चिंता छोड़ो और हर पल को दिवाली बनाओ।
हर सांस को एक उत्सव बनाओ। चलिए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कमलपुर गांव। दिवाली के स्वागत में ऐसे सज रहा था जैसे कोई दुल्हन अपने पिया के आगमन की तैयारी कर रही हो। हर घर की मुंडेर पर मिट्टी के दियों की कतारें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। बच्चों की खिलखिलाहटें रंगोली के रंगों में घुलकर हवा में तैर रही थीं और पकवानों की मीठी सुगंध हर किसी के मन में उत्सव का उल्लास भर रही थी। लेकिन इस सारे उल्लास और प्रकाश के बीच गांव के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार आनंद की कार्यशाला में एक घना बोझिल अंधेरा पसरा हुआ था। बाहर हजारों दिए जलने को तैयार थे, पर आनंद के मन का दिया बुझा हुआ था। उसकी कार्यशाला में देवी, लक्ष्मी और गणेश की अदबनी मूर्तियां खड़ी थीं, मानो अपने सृष्टा से पूछ रही हो कि जिसने उन्हें रूप दिया वह स्वयं इतना निरूप क्यों हो गया है। आनंद के हाथ, जो कभी पत्थर में भी प्राण फूंक देते थे, आज कांप रहे थे। छेनी और हथौड़ी धूल खा रही थीं। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, सेठ धर्मपाल का, जिसकी मोटी बही के पन्नों में आनंद के पिता का लिया हुआ कर्ज एक राक्षस की तरह हर दिन बद्धा होता जा रहा था। दिवाली का त्योहार आनंद के लिए उत्सव नहीं बल्कि एक अंतिम चेतावनी बनकर आया था। सेठ ने साफ कह दिया था, आनंद, अगर इस दिवाली तक सारी मूर्तियों का काम पूरा करके कर्ज का एक बड़ा हिस्सा नहीं चुकाया तो यह कार्यशाला और तुम्हारे पुरखों का यह घर दोनों पर मेरा ताला लग जाएगा। यह सिर्फ कर्ज की चिंता नहीं थी, यह अपने पिता को दिए उस वचन को न निभा पाने की चिंता थी कि वह उनकी कला को और भी आगे ले जाएगा। यह अपनी बीमार मां की दवाइयों की चिंता थी। यह अपनी बेटी की आंखों में पल रहे सपनों की चिंता थी, जो हर दिवाली नए कपड़े और खिलौनों की आस लगाती थी। चिंताओं का एक ऐसा मकद्दर जाल था जिसमें आनंद एक बेबस कीड़े की तरह फंस गया था। जितना वह इससे निकलने की कोशिश करता उतना ही और उलझता जाता। उसका मन एक ऐसे तूफानी समंदर की तरह हो गया था जहां विचारों की लहरें उसे हर पल डुबो रही थीं। वह मूर्तियां कैसे गढ़ता जब उसका अपना ही मन खंड खंड हो चुका था। उस शाम जब गांव में पहला दिया जला, आनंद अपनी कार्यशाला का अंधेरा और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह एक हारे हुए योद्धा की तरह उठा और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिशा के गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। पटाखों का शोर उसे अपने भीतर के कोलाहल का ही एक बाहरी रूप लग रहा था। वह भाग रहा था अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी चिंताओं से और शायद खुद से भी। चलता चलता वह गांव की सीमा से बहुत दूर निकल आया, जहां शोर शांत हो चुका था और केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। उसके पैर उसे एक छोटी सी पहाड़ी पर ले आए, जहां पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे एक छोटा सा विहार था। उसने इसके बारे में सुना था पर कभी यहां आया नहीं था। विहार से एक धीमी शांत रोशनी आ रही थी, जैसे कोई टिमटिमाता तारा जमीन पर उतर आया हो। बिना कुछ सोचे समझे उसके कदम उस रोशनी की ओर बढ़ा गए। विहार के अहाते में एक वृद्ध भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अद्भुत सौम्यता थी। उनके केश और दाढ़ी चांदनी की तरह श्वेत थे और उनके गेरुए वस्त्र हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। आनंद को देखकर भी उनके चेहरे का भाव नहीं बदला। आनंद कुछ देर वहीं खड़िड्ढा रहा, हिचकिचाता हुआ। फिर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वह उस भिक्षु के चरणों के पास जमीन पर बैठकर फफक फफक कर रो पड़ा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, जैसे सालों से भीतर जमा हुआ दर्द का बांध टूट गया हो। वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई दया, बस एक गहरी और अथाह शांति थी। उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, कोई सांत्वना का शब्द नहीं कहा। वह बस आनंद को रोने देते रहे। जब आनंद का रुदन कुछ थमा और बस सिसकियां रह गईं, तब भिक्षु ने अपनी शांत और गहरी आवाज में पूछा, इस पात्र में इतना जल कहां से भर लिया था पुत्र? आनंद ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसने कहा, भंते, यह जल नहीं, विष है, चिंताओं का विष, जो मुझे तिल तिल कर मार रहा है। मेरा मन शांत नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। बाहर उत्सव है और मेरे भीतर श्मशान। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भिक्षु, जिनका नाम भंते विमल था, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम भागकर यहां तक तो आ गए, पर क्या अपनी चिंताओं को उस गांव में छोड़ आए? नहीं, वे तो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ ही चली आईं, क्योंकि वे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। तुम जिस तूफान से भाग रहे हो वह समुद्र में नहीं, तुम्हारे मन की एक छोटी सी प्याली में उठा है। तो मैं इस तूफान को शांत कैसे करूं भंते? आनंद ने बेबसी से पूछा। भंते विमल उठे और विहार के कोने में रखी एक जादू उठाकर आनंद को दे दी। उन्होंने कहा, यह
पूरा अहाता सूखे पत्तों से भरा है। सुबह होने से पहले इसे साफ कर दो। आनंद हैरान रह गया। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मांगने आया था और यह भिक्षु उसे झाड़ू लगाने को कह रहे थे। उसने सोचा, यह कैसा मजाक है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह तर्क नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप झाड़ू उठा ली और अहाते के एक कोने से पत्ते साफ करने लगा। शुरू में उसका मन बिल्कुल काम में नहीं लगा। हर बार जब वह झाड़ू चलाता, उसके दिमाग में सेठ धर्मपाल का चेहरा कौंध जाता। उसे अपनी मां का बीमार चेहरा याद आता, अपनी बेटी की सूनी आंखें याद आती। उसका हाथ झाड़ू चला रहा था और मन चिंताओं के ढेर में गोते लगा रहा था। वह पत्तों के साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोस रहा था। वह सोच रहा था, मैं यहां पत्ते साफ कर रहा और वहां मेरा घर, मेरी कला, सब कुछ दांव पर लगा है। यह सब व्यर्थ है। उसका मन बार बार उसे कह रहा था, उठो आनंद, वापस जाओ, कुछ करो, सेठ के पैरों में गिर जाओ, किसी से उधार मांगो, यहां झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होगा। घंटे बीत गए। चांद सिर पर आ गया। आनंद गुस्से और निराशा में और तेजी से झाड़ू चलाने लगा। और फिर न जाने कैसे कुछ अद्भुत घटा। झाड़ू चलाने की एक लय बन गई। सर्रर सर्रर की आवाज, पत्तों का एक साथ इकट्ठा होना और जमीन का साफ होते जाना। इस प्रक्रिया में उसका ध्यान बाहर की दुनिया से कटने लगा। अब वह सेठ के बारे में नहीं सोच रहा था, न कर्ज के बारे में। उसका पूरा ध्यान बस उस झाड़ू पर, उन पत्तों पर और उस सर्रर की आवाज पर टिक गया। पहली बार घंटों बाद उसके मन में विचारों का कोलाहल शांत हुआ। एक मौन, एक ठहराव आया। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह कौन है और यहां क्यों है। बस वह था, जादू थी और पत्ते थे। जब उसने आखिरी पत्ता भी उठाकर कूड़े के ढेर में डाला तो पूरा अहाता चांद की रोशनी में चमक रहा था। आनंद के शरीर से पसीना बह रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक हल्कापन था जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वह थककर एक सीढ़ी पर बैठ गया। भंते विमल उसके पास आए और एक मिट्टी के प्याले में पानी दिया। आनंद ने एक ही सांस में पानी पी लिया। भंते विमल ने पूछा, जब तुम यहां आए थे तो तुम्हारा मन कैसा था? आनंद ने कहा, एक तूफानी समंदर जैसा भंते। और अब कैसा है? आनंद ने एक क्षण सोचा और कहा, शांत, एक झील की तरह थमा हुआ। भंते विमल मुस्कुराए, तुमने ऐसा क्या किया जिससे यह तूफान शांत हो गया? क्या तुमने अपनी चिंताएं सुलझा लीं? क्या सेठ ने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया? नहीं भंते, आनंद ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो बस पत्ते साफ किए। भंते विमल ने कहा, यही तो बुद्ध की शिक्षा का सार है पुत्र। तुम्हारा मन एक झील की तरह है जिसमें चिंता और भय के कंकड़ लगातार फेंके जा रहे हैं, जिससे लहरें उठती रहती हैं। तुम उन लहरों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे और बढ़ रही थीं। मैंने तुम्हें बस एक काम दिया, झाड़ू लगाने का। जब तुम्हारा ध्यान उन कंकड़ों से हटकर, उन लहरों से हटकर बस झाड़ू चलाने की एक क्रिया पर केंद्रित हो गया, तो मन रूपी झील में नए कंकड़ गिरने बंद हो गए। और जब नए कंकड़ नहीं गिरे तो पुरानी लहरें अपने आप शांत हो गईं। मन का स्वभाव ही है शांत हो जाना, बस हम उसे लगातार छेदते रहते हैं। आनंद को जैसे पहली बार कोई रहस्य समझ आया हो। उसने कहा, तो चिंता को छोड़ने का अर्थ उससे लड़ना नहीं, बल्कि अपना ध्यान वर्तमान के काम पर ले आना है। बिल्कुल, भंते ने कहा, चिंता या तो बीते हुए कल में होती है जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं, या आने वाले कल में होती है जो अभी आया ही नहीं। दोनों ही भ्रम है। सत्य केवल यह क्षण है, यह वर्तमान, तुम्हारी सांस जो अभी भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जैसे जब कमरे में प्रकाश हो तो अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं होती। यह ज्ञान आनंद के हृदय में उतर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मन पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ कर रहा है। यह ज्ञान एक दिए की तरह था और आनंद जानता था कि यह दिया सिर्फ उसके लिए नहीं है। दुनिया में उस जैसे करोड़ों लोग हैं जो चिंता के अंधेरे में जी रहे हैं। और यहीं पर मैं आपसे जो इस कहानी को सुन रहे हैं कुछ कहना चाहता हूं। यह ज्ञान की रोशनी जो आनंद को मिल रही है, यह आप तक भी पहुंच रही है। अगर आपको आनंद की पीढ़ा में अपनी पीढ़ा की झलक दिखाई दी, अगर आपको भंते विमल के शब्दों में अपने लिए कोई समाधान नजर आया, तो इस ज्ञान के दिए को और रोशन करने में भागीदार बने। जब आप इस प्रयास को अपना समर्थन देते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो आप इस रोशनी को और शक्ति देते हैं। यह ब्रह्मांड
आपको एक संकेत है कि आप इस तरह के ज्ञान का सम्मान करते हैं, और जब आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं जो शायद इसी तरह की चिंता और अंधेरे से गुजर रहा हो, तो आप केवल एक लिंक नहीं भेजते, आप उसके लिए उम्मीद की एक किरण भेजते हैं। यह बुद्ध के सबसे बड़े उपदेश, करुणा का एक छोटा सा कर्म है, और यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की यह अविरल धारा आप तक हमेशा पहुंचती रहे, तो इस परिवार से, इस संघ से जुड़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। आनंद ने भंते विमल के चरण पकड़ दिए लिए। भंते, मुझे मार्ग दिखाएं। मैंने मन को शांत करना तो सीखा, पर अब मैं अपनी समस्याओं का सामना कैसे करूं? कर्म तो मुझे करना ही होगा। भंते विमल ने उसे उठाया और विहार के भीतर ले गए। एक छोटे से आले में मिट्टी का एक दिया टिमटिमा रहा था। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा दूसरा पाठ, बैठो और बस इस दिए को देखो, कुछ और मत सोचो, बस इसे देखो। आनंद उस दिए के सामने बैठ गया। शुरू में उसे यह भी बड्ढा, उबाऊ और व्यर्थ लगा, लेकिन भंते के आदेश का पालन करते हुए वह दिए की लौ को एकटक देखने लगा। उसने देखा कि लौ कभी स्थिर नहीं थी, वह हर पल नाच रही थी, अपना रूप बदल रही थी। कभी वह ऊंची उठती, कभी नीची हो जाती, कभी वह नीली दिखती, कभी पीली, कभी नारंगी। उसने देखा कि कैसे मोम धीरे धीरे पिघलकर बूंद बूंद टपक रहा था। उसने देखा कि कैसे बत्ती धीरे धीरे जलकर राख बन रही थी। वह घंटों तक बस देखता रहा। देखते देखते उसे एक और गहरा सत्य समझ आया। यह दिए की लौ जीवन की तरह ही थी, अनित्य, यानी परिवर्तनशील, इम्परमानेंट। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे यह लौ हर पल बदल रही है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी हर पल बदल रही हैं। दुख स्थायी नहीं है, चिंता स्थायी नहीं है, यहां तक कि सुख भी स्थायी नहीं है। हम मूर्ख हैं जो किसी एक चीज को पकड़ दाच कर बैठ जाते हैं। सेठ का कर्ज, यह भी स्थायी नहीं है। एक दिन यह भी नहीं रहेगा, या तो वह चुक जाएगा या मैं नहीं रहूंगा। तो फिर मैं इसे पकड़ डिच कर अपने वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहा हूं? उसे यह भी समझ आया कि यह दिया अंधेरे से लड्डीएच नहीं रहा है, वह बस अपना प्रकाश दे रहा है। वह बस अपना स्वभाव निभा रहा है, जलने का, रोशनी देने का, और उसके होने मात्र से ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसे भी अंधेरे से, अपनी चिंताओं से लड़ना नहीं है, उसे बस अपना स्वभाव निभाना है। और उसका स्वभाव क्या है? एक मूर्तिकार का। उसका कर्म है मूर्तियां गढ़ना। उसे बस अपना कर्म करना है, पूरी जागरूकता और पूरे ध्यान के साथ, ठीक वैसे ही जैसे उसने झाड़ू लगाई थी। परिणाम क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। उसका काम है बस अपना दिया जलाना। जब सुबह की पहली किरण ने विहार के दरवाजे पर दस्तक दी, तो आनंद की आंखों में एक नई चमक थी। वह अब हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने भीतर की रोशनी का पता चल गया था। वह उठा और भंते विमल को प्रणाम किया। भंते ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शांत मुस्कान से उसे विदा किया। आनंद जब वापस अपनी कार्यशाला की ओर चला, तो गांव वही था, लोग वहीं थे, उसकी समस्याएं भी वहीं थीं। सेठ धर्मपाल का कर्ज हवा में गायब नहीं हो गया था, लेकिन कुछ था जो बदल गया था। आनंद खुद बदल गया था। अब वह समस्याओं को बोझ की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह देख रहा था। उसके भीतर की दिवाली मन चुकी थी, अब उसे बस बाहर दिए जलाने थे। उसने अपनी कार्यशाला में प्रवेश किया। उसी जगह जहां कल रात घुटन भरा अंधेरा था, आज सुबह की किरणें धूल के कणों में नाच रही थीं, और उसे वह जगह एक मंदिर की तरह पवित्र लग रही थी। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई। बरसों बाद आज जब उसने उन्हें छुआ, तो उसके हाथ कांपे नहीं। उसने पत्थर को नहीं, बल्कि अपने कर्म को प्रणाम किया। उसने अधबनी लक्ष्मी की मूर्ति को देखा और मुस्कुराया। उसने मूर्ति से कहा, देवी, अब तक मैं तुम्हें बना रहा था, पर आज रात तुमने मुझे बनाया है। और फिर उसने काम शुरू किया। हथौड़ी की पहली चोट, टक। यह आवाज अब उसे चिंता का शोर नहीं, बल्कि सृजन का संगीत लग रही थी। उसका पूरा ध्यान बस अपनी छेनी की नोक पर था, उस पत्थर पर था जिसे उसे तराशना था। उसका मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से खाली था। वह बस वहां था, उस पल में, अपने कर्म के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। वह मूर्ति नहीं गढ़ रहा था, वह ध्यान कर रहा था। उसकी कार्यशाला एक तपोवन बन चुकी थी, और वह एक साधक था। वडडहोसियों ने जब आनंद की कार्यशाला से हथौड़ी की आवाज सुनी, तो वे हैरान रह गए। जो आदमी हफ्तों से बुझा बुझा सा था, उसके भीतर अचानक इतनी ऊर्जा कहां से आ गई? उसकी बेटी दौड़कर आई और दरवाजे की झिड़ी से झांका। उसने देखा कि उसके पिता काम कर रहे थे, और उनके चेहरे पर गुस्सा या तनाव नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। वह गा भी रहे थे बुद्ध का कोई भजन,
जो भंते विमल के विहार से हवा में घुलकर आया था। समय बीतता गया। आनंद न दिन देख रहा था न रात। वह बस अपने काम में डूबा हुआ था। जब भूख लगती तो सूखी रोटी खा लेता, प्यास लगती तो पानी पी लेता, पर उसका ध्यान एक पल के लिए भी अपने कर्म से नहीं हटता था। जैसे जैसे मूर्तियां आकार ले रही थीं, वैसे वैसे आनंद का आत्मविश्वास भी लौट रहा था। अब वह कर्ज चुकाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वह अपनी कला के आनंद के लिए काम कर रहा था। वह उस सृजन के उत्सव को जी रहा था। दिवाली की शाम आने वाली थी। आनंद ने लगभग सारी मूर्तियां पूरी कर ली थीं और वे इतनी जीवंत और इतनी सुंदर बनी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं बनाई थीं। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर में सचमुच प्राण आ गए हों। हर मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी करुणा और शांति का भाव था, ठीक वैसा ही जैसा उसने भंते विमल की आंखों में देखा था। तभी उसकी कार्यशाला के दरवाजे पर सेठ धर्मपाल अपने 2 लठैतों के साथ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही क्रूरता और लालच था। उसने गरज कर कहा, क्यों रे आनंद, आज आखिरी दिन है, पैसा तैयार है या तेरी इस कार्यशाला पर ताला लगा दूं? आनंद ने शांति से अपनी छेनी नीचे रखी। उसके चेहरे पर न कोई डर था न कोई घबराहट। उसने सेठ की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, उसने सेठ की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, आपका ताला आपकी संपत्ति है, आप जहां चाहें लगा सकते हैं, पर मेरा कर्म मेरी संपत्ति है, उसे मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। धन तो नहीं है, पर मैंने जो कमाया है वह भीतर है। आइए मेरी दिवाली देखिए। यह जवाब सेठ धर्मपाल की अपेक्षा से बिल्कुल परे था। उसने सोचा था आनंद गिद्ध गिद्धाएगा, पैरों में गिरेगा और मोहलत मांगेगा, पर यह शांत स्वीकृति, यह निमंत्रण, सेठ का अहंकार तिलमिला गया। उसे लगा आनंद उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी मोटी आवाज में कहा, तेरी दिवाली? अरे कंगले, तेरे घर में तो अंधेरा है, तू मुझे क्या दिवाली दिखाएगा? मुझे तेरी कलाकारी नहीं, मेरा पैसा चाहिए। बातें बनाना बंद कर और बता, पैसा कहाँ है? गांव के कुछ लोग जो यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, वे भी आनंद की इस बेफिक्री पर हैरान थे। उन्हें आनंद पर तरस आ रहा था। वे फुसफुसा रहे थे, बेचारा चिंता के मारे पागल हो गया है। आनंद की मुस्कान वैसी ही बनी रही। उसने कहा, सेठ जी, पैसा तो इन्हीं पत्थरों में छिपा है। आपने मुझे काम दिया, मैंने उसे पूरा किया। अब इसका मोल लगाना आपका काम है। पर एक बार देखिए तो सही कि मैंने इन पत्थरों में अपनी आत्मा का कौन सा हिस्सा उकेरा है। यह कहकर आनंद पीछे हटा और एक पुराने कपड़े से ढकी सबसे बड़ी मूर्ति पर से पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, एक क्षण के लिए वहां जमा हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। सेठ धर्मपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने देवी लक्ष्मी की त्रिभंगी मुद्रा में खद्दी मूर्ति थी, लेकिन यह महज एक मूर्ति नहीं थी, यह पत्थर का एक जीवंत स्पंदन था। देवी के चेहरे पर केवल सौंदर्य नहीं था, एक अद्भुत शांति और करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वे कह रही हों, मैं धन की देवी अवश्य हूं, पर शांति के बिना मेरा धन भी निरर्थक है। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो आनंद को भंते विमल की मुस्कान की याद दिला रही थी। उस मूर्ति से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी कि सेठ धर्मपाल के लठैतों के हाथ में पकड़ रही लाठियां भी डीली पड़ी डीडीएच गईं। सेठ धर्मपाल, जिसने अपने जीवन में हजारों मूर्तियां देखी थीं और खरीदी थीं, वह बस देखता रह गया। वह एक व्यापारी था, कला का पारखी नहीं, पर आज उसे कला की शक्ति का अनुभव हो रहा था। यह मूर्ति उससे बात कर रही थी, उसके भीतर के उस खालीपन से, उस अशांति से जिसे वह सोने और चांदी के ढेर के नीचे दबाने की कोशिश करता था। आज वह मूर्ति उसी अशांति को सहला रही थी। आनंद ने कुछ नहीं कहा। उसने एक एक करके बाकी मूर्तियों पर से भी पर्दे हटा दिए। वहां विघ्नहर्ता गणेश थे, जिनकी सूंड में लड्डू नहीं बल्कि ध्यान की मुद्रा थी। उनके बड्ढे बड्ढे कान मानो कह रहे हों, सुनो, अपने भीतर के मौन को सुनो। वहां सरस्वती थीं, जिनकी वीणा के तार नहीं बल्कि जिनके चेहरे का भाव ही संगीत पैदा कर रहा था। हर मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना होने के साथ साथ ध्यान और शांति का एक जीता जागता संदेश थी। आनंद ने चिंता में मूर्तियां नहीं गढ़ी थीं, उसने ध्यान में चिंता का समाधान गढ़ दिया था। भीड़ में से किसी ने कहा, अद्भुत, ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता उतर आए हैं। कोई और बोला, मैंने आज तक ऐसी जीवंत मूर्तियां नहीं देखी। आनंद के हाथों में तो साक्षात सरस्वती का वास है। सेठ धर्मपाल अभी भी स्तब्ध खद्दा था। उसका मन एक बवंडर से गुजर रहा था। एक तरफ उसका लोभ था, जो इन मूर्तियों की कीमत आंक रहा था,
जो उसके कर्ज से कई गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ एक अनजाना सा भाव था जो उसके कठोर हृदय को पिघला रहा था। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह भी दिवाली पर एक छोटा सा दिया जलाकर खुश हो जाता था। उसे याद आया कि कैसे धन कमाने की होड़ में उसने अपनी सारी शांति, सारे रिश्ते खो दिए। उसकी रातें नींद की गोलियों के बिना नहीं गुजरती थीं। उसकी तिजोरियां भरी थीं, पर उसका मन खाली था। और आज एक कंगाल मूर्तिकार की कार्यशाला में उसे वह शांति, वह दिव्यता दिखाई दे रही थी जिसकी उसे ताउम्र तलाश थी। उसने कांपते हुए स्वर में आनंद से पूछा, यह तुमने कैसे किया आनंद? इन मूर्तियों में यह शांति, यह ठहराव, यह कहां से आया? आनंद ने शांति से उत्तर दिया, यह मैंने नहीं किया सेठ जी। यह तब हुआ जब मैं नहीं था। जब मैं चिंता में डूबा था तो मेरे हाथ कांपते थे और पत्थर टूट जाते थे। पर जब मैंने चिंता को छोड़कर बस अपने कर्म पर, अपनी छेनी की हर चोट पर ध्यान दिया, तो पत्थर खुद ही अपना रूप बताने लगे। मैंने बस माध्यम बनने का काम किया। जब मन शांत होता है तो हाथ स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। आनंद के यह शब्द सेठ धर्मपाल के हृदय में तीर की तरह लगे। जब मन शांत होता है, यह एक ऐसी अवस्था थी जिसे वह भूल चुका था। उसने आनंद की ओर देखा, फिर उन मूर्तियों की ओर। उसे पहली बार समझ आया कि असली धन क्या है। इस एक क्षण में, जब एक लोभी साहूकार का हृदय बदल रहा था, जब कला और शांति लालच पर विजय पा रही थी, यह कहानी सिर्फ आनंद और सेठ की नहीं रही। यह हम सबकी कहानी बन गई। हम सबके भीतर एक आनंद है जो चिंताओं से घिरा है, और हम सबके जीवन में कोई न कोई सेठ धर्मपाल है, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो या कोई टूटा हुआ रिश्ता। और आनंद की तरह ही समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर इस कहानी के इस एक क्षण ने भी आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको भी लगा है कि शांति ही सबसे बड़ा धन है, तो इस भाव को, इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलने दीजिए। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा कर्म है। और जब आप इसे शेयर करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उम्मीद और शांति का एक संदेश साझा करते हैं। शायद कोई और आनंद जो इस समय अपनी कार्यशाला में अंधेरे में बैठा हो, उसे भी अपने भीतर का दिया जलाने की प्रेरणा मिल जाए। यह आपका पुण्य कर्म है। सेठ धर्मपाल ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रहा हो। उसने अपने लठैतों को जाने का इशारा किया। फिर वह आनंद के पास आया। उसकी आंखों में अब क्रूरता नहीं, एक तरह का सम्मान था। उसने कहा, आनंद, मैं इन मूर्तियों को खरीदूंगा। नहीं, मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। ये अनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं लगा सकता। उसने आगे कहा, मैं नगर में एक भव्य मंदिर बनवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये देव प्रतिमाएं वहां स्थापित हों। ये लोगों को सिर्फ पूजा करना नहीं, शांत रहना भी सिखाएंगी। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर सब हैरान रह गए। तुम्हारा कर्ज आज से खत्म। ये उस ब्याज की पहली किश्त समझो जो मैं जीवन भर तुम्हारी इस कला के लिए चुकाऊंगा। और इन मूर्तियों के लिए तुम जो भी मूल्य मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। आनंद की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख या चिंता के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने मुझे सबसे बड़ा मूल्य तो दे ही दिया। आपने मेरे कर्म का सम्मान किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कर्ज चुक गया, यही बहुत है। ये मूर्तियां मंदिर के लिए मेरी तरफ से भेंट हैं। सेठ धर्मपाल अवाक रह गया। इस दुनिया में जहां लोग कौडियों के लिए ईमान बेच देते थे, यह आदमी लाखों की संपत्ति को भेंट कर रहा था। उसने कहा, नहीं आनंद, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भी परिवार है, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। उसी समय आनंद की पत्नी और उसकी छोटी बेटी वहां आ गईं। उनकी आंखों में डर था, पर जब उन्होंने सेठ का बदला हुआ रूप और मूर्तियों को देखकर लोगों की आंखों में प्रशंसा देखी, तो उनका डर गर्व में बदल गया। आनंद की बेटी दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। आनंद ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह है कि आज मेरी बेटी की आंखों में अपने पिता के लिए डर या शर्म नहीं, बल्कि सम्मान है। और यह दौलत मुझे आपकी वजह से नहीं, बुद्ध की उस शिक्षा की वजह से मिली है जिसने मुझे सिखाया कि चिंता छोड़ दो, दिवाली मनाओ। उस रात कमलपुर गांव की दिवाली हमेशा के लिए यादगार बन गई। लोगों ने सिर्फ अपने घरों में दिए नहीं जलाए, उन्होंने आनंद की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने मनों में भी उम्मीद और शांति के दिए जलाए। सेठ धर्मपाल ने आनंद की कार्यशाला को एक भव्य रूप दिया और उसे गांव का सबसे सम्मानित कलाकार घोषित किया। आनंद अब एक सफल मूर्तिकार था, पर सफलता उसके सिर पर नहीं छरी। वह हर सुबह उठता और विहार जाकर भंते विमल के साथ ध्यान करता। वह मूर्ति बनाने से पहले घंटों शांत बैठता, अपनी सांसों को देखता
और फिर जब उसका मन झील की तरह स्थिर हो जाता, तब वह अपनी छेनी उठाता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर वह हमेशा वही सरल, शांत आनंद बना रहा। वह लोगों को सिखाता, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वे आती जाती रहेंगी। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, तुम लहरों को उठने से नहीं रोक सकते, पर तुम सर्फिंग करना सीख सकते हो। ध्यान वही सर्फिंग है जो तुम्हें हर लहर पर सवारी करना सिखाता है, बजाय उसमें डूबने के। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर आपके जीवन में इस कहानी की शुरुआत अब हो सकती है। आनंद ने अपने भीतर की दिवाली मनाई और उसका पूरा जीवन रोशन हो गया। आपके भीतर भी एक आनंद है जो अपने कर्म की छेनी उठाकर अपनी किस्मत के पत्थर को तराश सकता है। आपको बस अपनी चिंताओं के शोर से ध्यान हटाकर अपनी आती जाती सांस की लय पर लाना है। अगर इस कहानी ने, इस संदेश ने आपके दिल के किसी कोने को प्रकाशित किया है, तो इस ज्ञान की धारा को रुकने मत दीजिए। इस चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करके इस परिवार का स्थायी हिस्सा बने, ताकि शांति और जागरूकता का यह प्रकाश आप तक निरंतर पहुंचता रहे। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, इस शिक्षा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका हर कमेंट एक दिए की तरह है जो इस मंच को और रोशन करता है। तो मेरे मित्र, उठिए, अपनी चिंता की चादर को उतार फेंकिए। आपके हाथ में जो भी कर्म है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी जागरूकता और पूरे प्रेम के साथ कीजिए। वही आपका ध्यान है, वही आपकी पूजा है, और वही आपकी सच्ची दिवाली है। क्योंकि दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं, जीवन जीने की कला है। चिंता छोड़ दो, दिवाली मनाओ। भवतु सब्ब मंगलम, सभी का मंगल हो। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी की, जिसका नाम है रोहन। उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सिर पर हैं। उसका भविष्य, उसके माता पिता की उम्मीदें और समाज में उसका स्थान, सब कुछ इन परीक्षाओं के परिणाम पर टिका है। किताबों का ढेर उसके सामने एक पर्वत की तरह खड़दा है, और हर पन्ना उसे अपनी अयोग्यता का एहसास कराता है। जब वह पढ़ने बैठता है, तो अक्षर उसके सामने नाचने लगते हैं। उसका मन किताब में नहीं, बल्कि भविष्य के उन डरावने दृश्यों में होता है जहां वह असफल हो चुका है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? पापा के सपनों का क्या होगा? मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये विचार दीमक की तरह उसके आत्मविश्वास को खाए जा रहे हैं। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई है कि उसे रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। उसका हृदय हर समय एक अनजाने भय से ढकता रहता है। वह उस तूफानी समंदर में फंस चुका है जहां असफलता की लहरें उसे डुबोने को तैयार हैं। अब यहां बुद्ध की शिक्षा कैसे काम करेगी? रोहन आनंद की कहानी सुनता है। वह सोचता है, मेरी चिंता तो आनंद से भी बड़ी है। उसके पास तो एक कला थी, मेरे पास तो बस ये किताबें हैं जिनसे मुझे नफरत हो रही है। पर फिर उसे भनते विमल के शब्द याद आते हैं, तुम जिस तूफान से भाग रहे हो, वह समुद्र में नहीं, तुम्हारे मन की एक छोटी सी प्याली में उठा है। रोहन को यह बात चुभ जाती है। वह समझता है कि समस्या किताबों का ढेर नहीं, बल्कि उसके मन में विचारों का ढेर है। अब वह चिंता छोड़ो का अभ्यास शुरू करता है। वह आनंद की तरह झाड़ू नहीं उठाता, लेकिन वह एक छोटा सा काम करता है। वह अपनी किताबों की अलमारी को व्यवस्थित करना शुरू करता है। वह एक एक किताब उठाता है, उस पर जमी धूल को कपड्डे से पोंछता है। वह किताब के कागज की गंध को महसूस करता है। वह पन्नों की सरसराहट को सुनता है। शुरू में उसका मन बार बार भविष्य की ओर भागता है, लेकिन वह बुद्ध की सिखाई हुई सजगता के साथ अपने मन को खींचकर वापस उस किताब की धूल पर, उस कपड़े के स्पर्श पर ले आता है। वह बस 10 मिनट के लिए यह काम करता है। इन 10 मिनटों में वह परीक्षा के परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा होता। वह केवल वर्तमान में होता है, उस किताब और उस कपड़े के साथ। जब वह अपनी अलमारी को साफ और व्यवस्थित देखता है, तो उसके मन का तूफान कुछ देर के लिए थम जाता है। जैसे आनंद को झाड़ू लगाने के बाद हल्कापन महसूस हुआ था, वैसे ही रोहन को अपनी किताबों को व्यवस्थित करके एक अजीब सी शांति और नियंत्रण का भाव महसूस होता है। यह उसका झाड़ू लगाने का क्षण था। उसने चिंता से लड़ना छोड़कर अपना ध्यान एक छोटे वर्तमान के कर्म पर केंद्रित किया, और चिंता अपने आप कमजोर पड़ी डीडीएच गई। अब आती है दिवाली मनाने की बारी। अब उसका मन थोड़ा शांत है। वो पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य परीक्षा पास करना नहीं है। उसका लक्ष्य है बस अगले 1 घंटे के लिए जो पैराग्राफ वह पारच रहा है, उसमें पूरी तरह डूब जाना। वह पेंसिल से एक एक शब्द को रेखांकित करते हुए पढ़ता है। वह हर वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश करता है, जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। वह यह भूल जाता है कि यह परीक्षा में आएगा या नहीं।
वह बस उस ज्ञान को प्राप्त करने के आनंद के लिए PRH रहा है। वह अपनी पढ़ाई को एक बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह ले रहा है। यह उसका मूर्ति गढ़ने का क्षण है। वह परिणाम की चिंता से मुक्त होकर केवल अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलते हैं। रोहन हर दिन यही अभ्यास करता है। जब भी चिंता का बादल घिरता है, वह 5 मिनट के लिए रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देता है या अपनी मेज साफ करने लगता है, और फिर शांत मन से वह पढ़ाई के उत्सव में डूब जाता है। परीक्षा का दिन आता है। वह परीक्षा हॉल में बैठता है, लेकिन उसके भीतर अब वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है। वह प्रश्न पत्र को देखता है और बस एक एक प्रश्न को हल करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे आनंद अपनी छेनी की हर चोट पर ध्यान देता था। परिणाम जब आता है तो रोहन न केवल अच्छे अंकों से पास होता है, बल्कि उसे पहली बार ज्ञान का वास्तविक आनंद भी मिलता है। उसने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, उसने अपने मन को जीतना सीख लिया था। उसने अपनी दिवाली मना ली थी। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एक गृहिणी का जिसका नाम है सुनीता। उसके जीवन में कोई बड़ी परीक्षा या कर्ज नहीं है, लेकिन उसकी चिंता एक धीमी आंच की तरह है जो उसे भीतर ही भीतर जला रही है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वह एक मशीन की तरह काम करती है। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उसे लगता है कि उसके इस काम का कोई मूल्य नहीं है, कोई उसकी सराहना नहीं करता। पति अपने ऑफिस के तनाव में रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त। उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वह बस एक अदृश्य सेवक है। क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की थी? यह विचार उसे अकेला और निराश महसूस कराता है। उसका जीवन एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नीरस, उबाऊ दिनचर्या बन गया है। सुनीता आनंद की कहानी सुनती है। उसे लगता है, मैं कौन सी मूर्ति गढ़ रही हूं? मेरे काम में तो कोई कला नहीं है। लेकिन फिर उसे बुद्ध का संदेश समझ आता है। हर कर्म को ध्यान बनाया जा सकता है। हर कर्म एक उत्सव हो सकता है, अगर उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। वह चिंता छौद्धों का अभ्यास शुरू करती है। जब वह सुबह बर्तन धो रही होती है, तो उसका मन आमतौर पर शिकायतों से भरा रहता है। ये झूठे बर्तन कभी खत्म नहीं होते, कोई मेरी मदद नहीं करता। लेकिन आज वह कुछ अलग करती है। वह अपना पूरा ध्यान पानी के स्पर्श पर लाती है। वह महसूस करती है कि कैसे गुनगुना पानी उसके हाथों को छू रहा है। वह साबुन की झाग को देखती है, बर्तनों के खनकने की आवाज को सुनती है। वह अपने मन को अतीत की शिकायतों और भविष्य की निराशाओं से खींचकर बस उस एक बर्तन पर ले आती है जिसे वह साफ कर रही है। यह उसके लिए एक ध्यान बन जाता है, उसका जादू लगाने का क्षण। शुरू में यह मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे उसे इसमें एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। अब आती है दिवाली मनाने की बारी। वह अपने रोजमर्रा के कामों को दिवाली का उत्सव बनाने का निश्चय करती है। जब वह आटा गूंथती है, तो वह उसे एक बोझ की तरह नहीं करती। वह आटे के स्पर्श को, पानी की ठंडक को महसूस करती है। वह सोचती है कि इस आटे से बनी रोटियां उसके परिवार को पोषण देंगी, उन्हें ऊर्जा देंगी। वह आटे को नहीं, अपने परिवार के लिए प्रेम को गूंथ रही होती है। जब वह घर में झाड़ू लगाती है, तो वह गंदगी को नहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रही होती है। जब वह अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो वह उसे एक कर्तव्य की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से मन में ज्ञान का दिया जलाने के अवसर की तरह देखती है। उसका हर छोटा बड्डा काम अब एक कला बन जाता है, एक सृजन बन जाता है। यह उसका मूर्ति गढ़ने का क्षण है। उसने बाहर कुछ नहीं बदला। घर वही है, काम वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन उसने अपने भीतर सब कुछ बदल दिया है। अब उसे किसी की सराहना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपने काम में ही आनंद मिल रहा है। वह अब एक पीढ़ित नहीं, बल्कि अपने घर की साम्राज्ञी है, जो अपने कर्म से अपने घर को मंदिर बना रही है। उसके चेहरे पर आई शांति और मुस्कान को देखकर धीरे धीरे उसके पति और बच्चे भी बदलने लगते हैं। वे उसके काम का मूल्य समझने लगते हैं। सुनीता ने बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने भीतर दिवाली मनाई और उसका पूरा घर रोशन हो गया। यह ज्ञान की रोशनी सिर्फ रोहन और सुनीता के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है जो इस समय यह सुन रहे हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी परीक्षा है जो आपको डरा रही है, या कोई ऐसी दिनचर्या है जो आपको नीरस लग रही है? अगर हां, तो यह संदेश सीधे आपके हृदय के लिए है। इस ज्ञान को केवल सुनकर न रह जाएं, इसे अपने जीवन में उतारें और इस रोशनी को फैलाने के पुण्य कर्म में हमारे भागीदार बने। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन हजारों रोहन और सुनीता तक पहुंचाने में मदद करेगा जो चिंता के अंधेरे में रास्ता
खोज रहे हैं। जब आप इसे शेयर करते हैं तो आप बुद्ध की करुणा को आगे बढ़ाते हैं, और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप स्वयं को इस ज्ञान गंगा से हमेशा के लिए जोड़ लेते हैं। चलिए एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक व्यवसायी का जिसका नाम है प्रकाश। उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है। बाजार में मंदी है, ओनर आ नहीं रहे और बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसके कर्मचारी वेतन के लिए उस पर निर्भर हैं। वह हर रात जागकर यही सोचता है कि कल का खर्च कैसे निकलेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगी। वह हर किसी को शक की नजर से देखता है। उसे लगता है कि उसके प्रतियोगी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तनाव के कारण उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। वह उस नाव के कप्तान की तरह है जिसकी नाव में छेद हो गया है और चारों तरफ तूफान है। प्रकाश आनंद की कहानी सुनता है। उसे यह कहानी बचकानी लगती है। अरे, यह सब कहानियों में अच्छा लगता है।